सर बहुत बढ़िया, मतलब बहुत क्लियरली वे में आपने समझाया, बहुत एक एक चीज को डीपली एक्सप्लेन किया, बहुत सही लगा। सर आपके क्लास तो बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सीलेंट है। हाँ सर, बहुत अच्छा है सर। बहुत सिंपल वे में आप सिखा रहे हो, बहुत इजी लग रहा है समझने को। मैं एक्चुअली मतलब एसएमसी का जरा मैं समझ चुका हूँ पहले भी, बट आप बहुत इजी वे में आपने कहीं से पेड कोर्स किया था? नहीं सर, मैं यूट्यूब में ही देखा हूँ कुछ लेक्चर्स इस एसएमसी के। अच्छा। मतलब बेसिक जो ये आपने आज बताया ना, ये कैरेक्टर, ये स्ट्रक्चर वाला, वो हाँ। मैंने देखा हुआ है। वहाँ पे जरा डिफिकल्ट लगा था मुझे, बट आप बहुत इजीली समझाए वो चीज़। आप प्लीज कंटिन्यू करें और यू आर टीचिंग इन ए वेरी ऑसम वे, वेरी लूसिड वे। ओके, थैंक यू सर। बहुत सिंपल तरीके से आप समझा रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं सर आपको आपके काम की बहुत बधाई देता हूँ सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, फ्री में सिखा रहे हो। क्यों है और कैसे बनता है मार्केट में, ये देखते हैं। देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट में जो प्राइस है अपने एक लेवल से दूसरे लेवल पे स्मूथली चलता रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट किसी रेजिस्टेंस को, ठीक है, रिटेस्ट करके तेजी से गिरता है, या फिर किसी सपोर्ट को ब्रेक करके तेजी से गिरता है, ठीक है। और वो गिरता है वहां पे क्या है कि कैंडल के बीच में गैप बनाते हुए मार्केट नीचे गिरता है। इसी गैप को बोलते हैं हम एफईजी, ठीक है। अब ये तो हो गया टेक्निकल वर्ड्स कि तीन कैंडल्स में जो बीच में गैप होता है उसको हम एफईजी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है, चार्ट में, और साथ ही इसको समझे कैसे। तो मान लो एक बाल्टी है पानी की, ठीक है। उस बाल्टी पानी की में से अगर आप एक चम्मच पानी का निकालोगे, ठीक है, तो उसमें कोई असर नहीं होगा पानी पे। लेकिन जैसे आप उसमें से एक मग्गा पानी का निकालोगे तो पूरी पानी, जो भी बाल्टी में पानी है वो पूरा पानी हिलेगा, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ पानी में, इसलिए आपने मग्गा डाला तब। लेकिन अगर आप चम्मच डाल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे पानी में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जब प्राइस स्मूथली मूव कर रही है, ठीक है, जब प्राइस अपने डायरेक्शन में स्मूथली मूव कर रही है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस मान लीजिए ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और इस सपोर्ट पे प्राइस यहां से ऊपर से नीचे आ रही है। अब ये देखो, ये एक सपोर्ट लेवल है एज ए रिटेलर, ठीक है। मैं आपको एसएमसी सिखा रहा हूं, ये एक अच्छा पीओआई है, ठीक है। पीओआई क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। पीओआई है, पीओआई पे इंस्टीट्यूशंस के बड़े ऑर्डर लगते हैं, ठीक है। साथ ही आपको दिख रहा है ये सपोर्ट, बट यहाँ पे एक बड़ा पीओआई है जहां पे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऑर्डर लगे हुए हैं। अब देखो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये काम का क्या करेगा, सपोर्ट का, यानी कि आपके रिटेल के अनुसार यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइस ऐसे नीचे आके और ऊपर तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब भी प्राइस अगर अप ट्रेंड से नीचे आके कोई सपोर्ट लेवल पे या फिर किसी पीओआई पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशंस प्राइस एक्शन करते हुए दिखेंगी कि जहां से प्राइस नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। आपको लगेगा कि प्राइस इसको तोड़ दिया है, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। और आप एक रिटेल ट्रेडर यहाँ से एंट्री बनाता है नीचे की साइड की, ठीक है, और उसके बाद प्राइस को ये वो लोग वापस से ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अभी वापस ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे देखो जब तक इस लेवल पे अगर उनको बाय करना है, ठीक है, मार्केट को चलाते इंस्टीट्यूशन है और उनको बाय करना है, तो उनको कोई तो सेल करने वाला ले आएगा सामने। तो उस सिचुएशन को ऐसी क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे रिटेलर्स बेचें और वो लोग खरीदें। अब क्या हुआ, देखो जब ये सपोर्ट लेवल है रिटेलर्स के अनुसार और ये इंस्टीट्यूशन एसएमसी के अनुसार आपका पीओआई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर्स को भी बाय करने का सिचुएशन है और इंस्टीट्यूशन भी बाय करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जहां पे रिटेलर्स सेल की साइड में फंसेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिटेलर्स जो सेल की साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाने के लिए अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं, उनके ऑर्डर मान लो यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी में, यानी कि 100K में उन्होंने सेल का ऑर्डर लगाया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पीओआई है आपका, ठीक है, ये मानो आप। अब ये अगर एक इंपॉर्टेंट पीओआई है और यहाँ पे जो बाइंग के ऑर्डर है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के, वो मान लो आपका 5 लाख क्वांटिटी में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ये बताया था कि यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, सेल करने वाले कम है और बाय करने वाले ज्यादा है, ठीक है। जब बायर्स अगर मार्केट में ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुआ,
यहाँ पे हुआ कि जब बायर्स ज्यादा थे, ठीक है, और सेलर्स कम थे, तो ये प्राइस को सडनली अपसाइड मूव करते हैं, और जब प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, मैंने आपको, और ये जो गैप बनाते हुए प्राइस जाता है, इसको बोलते हैं हम एफईजी, ठीक है। अब एफईजी मैंने आपको बता दिया, आपने यहाँ पे देखा कि हमने एफईजी के लिए कैंडल नंबर 1, ये हमारी 2 और 3, अगर हमें एफईजी को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम 3 कैंडल लेते हैं, ठीक है, जहां भी हमें एफईजी आइडेंटिफाई करना। हमें फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे अप ट्रेंड का केस नंबर 1 है अप ट्रेंड, अगर हमें अप ट्रेंड में एफईजी मार्क करना है या आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट कैंडल का लेंगे हम हाई, ठीक है, सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, और जो थर्ड कैंडल है उसका लेते हैं हम लो, ठीक है। तो देखो थर्ड कैंडल का इस केस में हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई मैंने मार्क किया, ठीक है, हमारी सेकंड कैंडल है इसके साथ हमने कुछ नहीं करेंगे, और जो नेक्स्ट थर्ड कैंडल है उसका मैंने लो मार्क कर दिया। दोनों के बीच में जो ये गैप दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका एफईजी, ठीक है, कि जो स्मूथ प्राइस चल रहा था, जो फेयर प्राइस था, उसमें अचानक से बाइंग ऑर्डर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आने की वजह से जो गैप बनता हुआ मार्केट में गया, ठीक है, वो गैप ही एफईजी कहलाता है, ठीक है, इसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं। अब क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाएगा तो रिटेलर्स को लगेगा कि प्राइस अब ऊपर जा रहा है, और ये वापस से प्राइस को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब जब प्राइस वापस से नीचे आएगा तो इस एफईजी को टैप करने के बाद, ठीक है, इस एफईजी को टैप करने के बाद वापस प्राइस अपसाइड में जाएगा, ठीक है। आप में से एफईजी क्या होती है, किसी को डाउट है? तो देखो एफईजी के लिए आपको, ओके, ठीक है, अब यहां पे 2 चीजें होती हैं, ठीक है, कि एफईजी आपने, ये तो आपने अप ट्रेंड के लिए लिया, ठीक है, जैसे डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में सेम सिचुएशन बनेगी। डाउन ट्रेंड में आपका क्या होगा, या तो कोई सपोर्ट आपका ब्रेक होगा, या फिर कहीं से प्राइस ऊपर जाके, मान लीजिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है, और मार्केट रेजिस्टेंस से सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अचानक से प्राइस में सेलिंग ऑर्डर लगेंगे और वो ज्यादा क्वांटिटी में लगेंगे, तो यहाँ पे प्राइस में ये गैप बनता हुआ आएगा, ठीक है। अब जब ये गैप बनता हुआ आ रहा है, ठीक है, इसे ही हम एफईजी बोलते हैं। ये चीज तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको ये चीज कोई नहीं बताता, कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, एफईजी क्या होती है ये आप में से बहुत लोगों को आता है, ठीक है, लेकिन जब ऊपर जाते हुए प्राइस ऐसे गैप अप कैंडल ओपन कर देता है, ठीक है, कभी आपने देखा होगा मार्केट ऐसे गैप अप कैंडल ओपन कर देता है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा ये कैंडल का हाई है, ठीक है, और उस कैंडल का जो लो होता है उसके बीच में फर्स्ट और सेकंड, हमारा ये तो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड कैंडल है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, गैप अप ओपन होने की वजह से, गैप अप या फिर डाउन ट्रेंड में गैप डाउन ओपन होने की वजह से, इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये होता है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस। और लोग इसको बोलते हैं कि ये जो गैप होता है, ठीक है, ये एज ए एफईजी की तरह ट्रीट करता है, बट एक्चुअली ये होता है वॉल्यूम। सर अभी आपको सब पता चल जाएगा कैसे, अभी आप पेशेंस रखिए, ठीक है, मैंने अभी केवल एफईजी क्या होता है मैंने आपको वो बताया, ठीक है। अब देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट डाउन आएगा, फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एफईजी बनेगा तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है बाइंग साइड का, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बनेगा। अगर मार्केट इस लेग में बनेगा तो मार्केट में यहाँ पे एफईजी बनेगा, ठीक है। अब देखो एफईजी को, वैलिड एफईजी ढूंढने के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक को समझना पड़ेगा पहले, ठीक है, इसलिए मैंने एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों का एक साथ लिया है, ठीक है। अब देखो मार्केट में जो प्राइस का मूव होता है, प्राइस अप गया, प्राइस डाउन आया, प्राइस फिर अप गया, फिर प्राइस अप डाउन आया, और फिर प्राइस अप गया। प्राइस का जो मूव होता है अगर अप ट्रेंड में प्राइस है तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे टॉप बनाया, ठीक है, प्राइस ने ये टॉप बनाया, तो यहाँ पे एक जो कैंडल होगी जिसने हाई मारा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल होगी कोई, ठीक है, यहाँ पे ये एक बाइंग कैंडल होगी, ठीक है। अगर प्राइस ने ये बॉटम बनाया तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक कैंडल होगी जिसने लो बनाया होगा, किसी ने किसी एक कैंडल ने लो बनाया होगा, वो हमारी यहाँ पे सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है। अब ये हमारी बाइंग कैंडल हो गई और ये हमारी सेलिंग कैंडल हो गई। तो देखो जब हमें डाउन साइड में अगर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो हम लेते हैं लास्ट सेलिंग कैंडल,
ठीक है। और अगर हमें टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना होता है तो हम लेते हैं टॉप पे जो भी बाइंग कैंडल होगी आपकी, ठीक है, उसको। अब ये तो हमने ले लिया, लेकिन ये आपका, इसको सिर्फ मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, ये आपने समझा दिया, ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अप साइड में अगर आप देख रहे हो तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हम इसको समझ रहे हैं, अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये कब काम करेगा, ठीक है, और ये कैसे काम करेगा, इसको वैलिड मानने के लिए, इसको वैलिड मानने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर एक एफईजी भी होनी चाहिए। अब वो एफईजी हो सकता है इतनी सी हो सकता है वो एफईजी इतनी बड़ी हो, एफईजी की साइज कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर इसके ऊपर एफईजी है, ठीक है, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आपको एफईजी पे ट्रेड करना होता है। एफईजी आपका पीओआई आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर पीओआई ड्रॉ करने के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है, और लोग आपको एफईजी पे ट्रेड बताते हैं। वो काम होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जहाँ पे केवल एफईजी बनता है वहां पे आप कब ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, लेकिन सिंगल एफईजी पे आपको कभी ट्रेड नहीं लेना होता है, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ और देखना होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी नीचे आपको देखा मैंने, नीचे आपका जो सेलिंग कैंडल थी उसको मैंने आपका ऑर्डर ब्लॉक बोला, और इसके ऊपर होना चाहिए एफईजी, ये चीज आप नोट कर लो, ठीक है। फिर चलता हूं मैं चार्ट में, आपको एग्जांपल दिखाता हूं डिटेल में, ठीक है। अगर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वो तभी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, ठीक है, जब हम उसके ऊपर एफईजी को देखेंगे। हो गया नोट, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे ये बोला कि ये आपका सेलिंग कैंडल जो लास्ट की है, ठीक, डाउन ट्रेंड में, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और ये बाइंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि ये क्यों है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हमने इसी को तो ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया, और हमने डाउन साइड में इसी लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया, और ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मैंने आप में से कितने लोग को नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, यस और नो में रिप्लाई करो जल्दी, ठीक है। फिर चार्ट में चलते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जैसे मैंने आपको एफईजी का मतलब बता दिया कि सिंपल है कि प्राइस स्मूथली मूव करता है, ठीक है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो एफईजी क्रिएट होता है। अब देखो प्राइस में दो ही प्रकार का डिस्टर्बेंस होगा, या तो बाइंग ऑर्डर एक साथ लगेंगे या फिर सेलिंग ऑर्डर लगेंगे, इसके अलावा बताओ और कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर बाइंग ऑर्डर लगना है तो अप ट्रेंड में प्राइस में डिस्टर्बेंस होगा, अगर सेलिंग ऑर्डर लग रहा है तो सेल साइड में डिस्टर्बेंस होगा। वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, इसके नाम से पता चल रहा है, एक ब्लॉक है, ठीक है। अब वो ब्लॉक इतना भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, ऑर्डर है उसमें, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि जहां जो कैंडल हमें यह पता रहे कि इसमें इंस्टीट्यूशंस के बहुत ज्यादा ऑर्डर है, ठीक है, जहां पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि एक जो कैंडल बाइंग है टॉप पे, ठीक है, वो अभी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, जो बॉटम है उसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। चार्ट में क्लियर होगा और अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टॉप पे, अभी मैं टॉप पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, टॉप पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो लास्ट में जो टॉप पे बाइंग कैंडल होगी कंटिन्यूसली, अगर 3 बाइंग कैंडल है, हम उनको भी आगे जाके ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे और लेंगे। उसको कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप चीजों को समझो, ठीक है, कि स्विंग हाई पे जो सबसे टॉप बाइंग कैंडल होती है हमारी, ठीक है, वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है, और स्विंग लो पे जो सेलिंग कैंडल होती है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मानने के लिए उसके नीचे टॉप पे एक एफईजी होगी, ठीक है, और इसके बॉटम में अगर इसको वैलिड मानेंगे तो उसके ऊपर एफईजी होगी। अब देखो नॉर्मल बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि एफईजी क्यों क्रिएट होती है, जब अगर प्राइस स्मूथली मूव कर रहा है और एक पॉइंट पे जहां पे आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो सेलिंग ऑर्डर कम है और बाइंग ऑर्डर ज्यादा लग गए। जैसे मैंने अभी आपको 1 लाख का एग्जांपल दिया था कि 1 लाख आपकी सेलिंग ऑर्डर है और 5 लाख आपके बाइंग ऑर्डर लग गए, तो यहां से क्या हुआ, प्राइस मूव हुआ, तो मतलब लगे तो ऑर्डर ही थे ना, कौन सी कैंडल में लगे थे, लास्ट कैंडल में लगे थे। अब इस लास्ट कैंडल मान लो 1 लाख सेलिंग ऑर्डर थे, ठीक है, 1 लाख सेलिंग ऑर्डर थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 लाख बाइंग ऑर्डर लगे थे, मैंने आपको शुरू में बताया था,
ठीक है। अब 5 लाख बाइंग ऑर्डर लगे थे तो प्राइस तो ऊपर जाएगा। तो 100% होगा कि अगर ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम इसे लेंगे तो इसके ऊपर एफईजी बनेगा। ये चीज समझ में आई आपको? इंपॉर्टेंट है, एक बार बताओ जल्दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऐसा हुआ क्यों? तो अब यहाँ पे एफईजी हो गया और हमें पता चला कि देखो जब ज्यादा ऑर्डर लगेंगे उसे हम ऑर्डर ब्लॉक मान रहे तो यहाँ पे एफईजी क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको लाइव चार्ट पे देखते हैं। लाइव चार्ट पे आपको कैसा दिखेगा। बिल्कुल सर, मैंने आपको क्या बोला, अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर, तो हर एक छोटी सी छोटी कैंडल, अगर आपकी इतनी सी कैंडल भी बनी है ना उसमें भी ऑर्डर तो लगे हैं ना सर। चाहे इतनी सी कैंडल बनी है उसमें भी ऑर्डर तो लगे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा अगर आप में से बीटीसी वगैरह का कोई करता है, ठीक है, ट्रेड, उसमें तो वहां पे कैंडल आपको ऐसे एक लाइन में दिखती है। और यहाँ पे भी अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप अगर कभी देखोगे तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसी, तो यहाँ क्या ऑर्डर नहीं लगे? यहाँ पे भी ऑर्डर तो लगे। तो ऑर्डर तो आपको हर जगह, बट क्या हुआ कि हम ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि जहां पे एक बड़ी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगते हैं। अब यहाँ पे नीचे लगे होंगे तभी तो प्राइस एक साथ अपसाइड में गया है। अब यहाँ पे अपसाइड में गया है तो अगर अपसाइड में ज्यादा सेलिंग 1 लाख ऑर्डर थे, बाइंग 4 लाख एक्स्ट्रा आ गए, तो यहाँ से प्राइस एक साथ तेजी से भगेगा। अगर ऊपर की साइड में तेजी से भगेगा तो यहाँ पे एक एफईजी क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्राइस में जब डिस्टर्बेंस होता है तभी हमारा एफईजी बनता है। ठीक है, और ये हमारा एफईजी बनेगा। अब ये एफईजी बना और ये नीचे ये लास्ट कैंडल है हमारी, मान लो लास्ट कैंडल है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये हमारी एफईजी हो गई। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी चार्ट में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अभी हटा देता हूं। गगनदीप जी, आपको मैं 100% अनम्यूट करूंगा, लेकिन सर अभी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं पहले एक बार उसको क्लियर कर लो। आप एक ही मैसेज को बार बार अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो उससे मैं डिस्टर्ब होऊंगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे देखो आप, ये स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ से अप साइड में गया। ठीक है, अब प्राइस कैसे गया हमें टॉप पे देखना है कि मार्केट हमें देखना है, हम मेजर व्यू देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आया तो हमें टॉप पे हम देखते हैं कि टॉप पे कैसा बना है सिचुएशन। अब यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखोगे तो हाई मारा इस कैंडल ने। ठीक है, और मैंने टॉप पे आपको क्या बोला था कि लास्ट बाइंग कैंडल। ठीक है, तो देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो लास्ट बाइंग कैंडल है, ठीक है, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये आपका लास्ट बाइंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर ये लास्ट बाइंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया तो हमने इसको मार्क कर दिया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि अगर ऑर्डर ब्लॉक हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो हमें एफईजी भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफईजी देखते हैं, एफईजी हमारा क्या है, फर्स्ट कैंडल, समझो फर्स्ट कैंडल ये है। ठीक है, सेकंड कैंडल हमारी ये है। ठीक है, और थर्ड कैंडल हमारी ये है। अब मैंने आपको बोला अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कैंडल का हाई लेते हैं, लेकिन यहां से मार्केट नीचे आ रहा है तो फर्स्ट कैंडल का हम लेंगे लो। ठीक है, थर्ड कैंडल के साथ हम लेंगे हाई, थर्ड कैंडल का हम लेंगे यहाँ पे हाई, और जो हमारा सेकंड कैंडल है उसके साथ हमें कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका लो हमने ये मार्क किया। ठीक है, और इस कैंडल का हाई हमने ये मार्क किया। अगर मैं इसको एक्चुअल मार्क करूंगा तो एक्चुअल में आपको ये मार्क दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, मैंने दोनों को कलर अलग दे दिया। अगर ये चीज आपको क्लियर हुई है तो आप एक बार, ये क्लियर है कि आपका मैंने ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई किया, इसके नीचे एफईजी आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा। ठीक है, अब हमें प्राइस हो सकता है, देखो यहाँ पे तो आपको क्या जल्दी आपको ये चीज दिख गई। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, प्राइस यहाँ से नीचे आया। ठीक है, प्राइस ऊपर गया और प्राइस वापस से नीचे आया और यहीं से प्राइस में आप देख सकते हो कितना तगड़ा फॉल गिरा हुआ है। अब यहाँ पे चाहते तो आप एंट्री ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती। ठीक है, और आपका टारगेट होता। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें टारगेट क्या होता है। देखो अगर प्राइस ये जा रहा है तो इसका अभी हमने मार्क नहीं किया है। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं। ठीक है, हमने मार्क नहीं किया मार्केट स्ट्रक्चर। अगर ये लेवल बॉस है, ठीक है, हमारा टारगेट होता है। ठीक, तो देखो यही बॉस होगा इसमें। ठीक है, ये बॉस होगा इसमें, ये लेवल बॉस होगा। अगर अब ये लेवल बॉस है इसमें, ठीक है, तो हमारा टारगेट इस लेवल तक होगा। लेकिन मैंने अभी आपको एंट्री नहीं बताई। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एंट्री का काम होगी आपकी, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। आप इस ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे इक्विलिब्रियम जोन में, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम जोन को मार्क, ठीक है। अब मैंने ये इक्विलिब्रियम जोन मार्क कर दिया और इसको मैंने हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन खींची है मैंने ब्लैक लाइन, वो इसके सेंटर में अगर आप देखोगे तो कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी, ठीक है। कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी और यहाँ पे आपको प्रीसियस एंट्री के लिए 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अब आप यहाँ पे 5 मिनट में शिफ्ट हो सकते हो और जब 5 मिनट में अगर आप शिफ्ट होगे, अब 5 मिनट में आपको जैसे यहाँ पे कोई भी आपको एंट्री मिलती, ठीक है, उसी एंट्री पे आपको मैं आपको स्पेशल स्ट्रेटेजी 5th डे पे दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपका एंट्री मिलती तो इसके ऊपर आपका एसएल होता है, जैसे ये रेड कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेके है, रेड कैंडल के ऊपर आपका बफर देके एसएल होता है और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें आप 1 मिनट में भी एंट्री ले सकते हो, जिससे आप 1:7 1:5 का रिस्क रिवार्ड आराम से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अभी ये क्लियर है, ठीक है। और मैं आपको नीचे का एग्जाम्पल लेके भी दिखाता हूँ एक, ठीक है। 30 मिनट में गए, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो बाइंग कैंडल है उसको दिखाता हूँ मैं आपको, जो आपको थोड़ा सा, ये सेलिंग कैंडल तो सेलिंग कैंडल ही है, ठीक है। देखो ये वाला केस देखो आराम से, ठीक है। अब प्राइस वहां से गिरता हुआ नीचे आया, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। प्राइस वापस नीचे आया, अब देखो यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया, हम आ गए इस लेवल पे, ठीक है। जो आज की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सेलिंग कैंडल मैं आप चैट में मुझे बताओगे, कैंडल मार्क कर रहा हूं मैं नंबरिंग से, ठीक है। मैंने आपको बताया था बॉटम में हमें लास्ट सेलिंग कैंडल लेनी होती है। अब मैं यहाँ पे एक कैंडल ये मार्क करता हूँ, ठीक है। सेकंड कैंडल हमारी ये है और थर्ड कैंडल हमारी ये है, ठीक है। 1 2 3 तीनों कैंडल्स में से कौन सी आपकी सेलिंग कैंडल है? ओके, 3 3, ठीक है। सब लोग को 3 बोल रहे हैं, कोई 3 के अलावा भी कोई है? ठीक है, देखो रिपीट करता हूं, दोबारा से सुनो। मैं आपको ये बोल रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने 3 कैंडल्स में नंबरिंग दिया, ठीक है। ये आपको क्लियर दिख रहा है। नंबरिंग देने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी सेलिंग कैंडल कौन सी है। मैं कैंडल नंबर मार्क कर दिया 1 2 और 3, इन तीनों में से कौन सी कैंडल आपकी, ठीक है। देखो मैक्सिमम लोगों ने 1 बोला है, बाकी कुछ लोग 2 भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक बात बताऊं, सेलिंग कैंडल का मतलब है कि उस कैंडल में सेलिंग हुई हो, ठीक है। अब वो सेलिंग कितनी की भी हुई हो, चाहे एक ही ऑर्डर लगाओ, बट अगर वो सेलिंग कैंडल उसमें सेल हुआ है, इसका मतलब वो सेलिंग कैंडल है। अब देखो हमने देखा, हमें क्या देखना होता है, हम देखते हैं लास्ट की कैंडल, ठीक है। अगर हम बॉटम में देखते हैं लास्ट की कैंडल, अब लास्ट में जो बॉटम बनाई है उस कैंडल को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ से फिर प्राइस अप गया, ठीक है। तो प्राइस इस लेवल तक आया है, इसका मतलब है कि जिस कैंडल में प्राइस इस लेवल तक आया है वो कैंडल वापस जाके अगर ग्रीन बन रही है वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन सब पहले उसमें सेलिंग आई थी, उसके बाद ही तो ये बाद में बाइंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी सेलिंग कैंडल होगी, हम उसको लेते हैं सेलिंग कैंडल जिसमें हमारी प्राइस सबसे बॉटम बनाया हो। अगर इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो आपका, ठीक है, इस कैंडल ने आपका बॉटम बनाया। अब यहाँ पे बॉटम बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, उसी कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए मार्क करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो। अब मैंने आपको जो सिखाया वो ये चीज आपको मैंने मार्क कर दी, लेकिन इसको वैलिड मार्क करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर एफईजी देखना है। क्या आपको दिख रहा है इसके ऊपर एफईजी? नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी नहीं है, तो अब इसके ऊपर नहीं है तो हमारी सेलिंग कैंडल शिफ्ट कर देंगे हम आगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारी सेलिंग कैंडल बनी ये वाली, ठीक है, जो ग्रीन है, जिसपे अभी मेरा कर्सर है, ध्यान रखना। इसके ऊपर हम कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें एफईजी नहीं दिख रही, तो हम आ गए थर्ड कैंडल पे जो रेड कलर की है। मैंने रेड कैंडल को मार्क किया, ठीक है। रेड कैंडल से फर्स्ट, ठीक है, रेड कैंडल, सेकंड नीचे वाली ग्रीन और थर्ड कैंडल के बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हमें एफईजी नहीं मिल रही, ठीक है। हम फिर आगे शिफ्ट हो गए ऑर्डर ब्लॉक, ये नीचे वाली कैंडल पे आ गया, ठीक है। ये आपको होमवर्क में भी मिलेगा, तो इसलिए इसको समझ लो, डाउट हो तो लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर दिया दोस्तों, और मार्क करने के बाद, ठीक है, इसको प्रॉपर मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद हमने क्या, ठीक है, इसको मार्क करने के बाद देखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। अगर किसी को दिख रहा हो तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिख रहा है, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका कलर चेंज करता हूं मैं। अगर आपको दिखा हो, आपने नोटिस किया हो, तो ये ऊपर ये जो मैंने ग्रीन कलर का मार्क किया है, ये इसके ऊपर आपको एफईजी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है।
क्यों? क्योंकि एफईजी छोटा सा ही हो, मैंने आपको शुरू में बताया था एफईजी होना चाहिए बस, ठीक है। ये हमारा एफईजी हुआ और इसके ऊपर छोटा सा एफईजी के नीचे ही अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी हमें नीचे मिल गया। अब देखो क्या हुआ, हम देख रहे हैं 30 मिनट पे, ठीक है। अब इस पे 30 मिनट पे थोड़ी ना आप एंट्री करोगे, आप हो गए 5 या 15 मिनट पे, ठीक है। इसको वापस 30 मिनट पे लेके जाते हैं एक बार। जून जनवरी 26 का है ना, ठीक है। 5 मिनट में गए, ठीक है। ये आपका चार्ट आ गया, ठीक है। अब आपको देखो, ठीक है, आपको यहां पे देखोगे आप, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना था 30 मिनट में, और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बना ऊपर एफईजी था। अब मत देखो टाइम फ्रेम आपने चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे तो एफईजी नहीं बन रहा, आपने जो 30 मिनट में बायस बनाया था, आपका जो भी स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, उसी के बेस पे रखना है। और प्राइस जैसे ही इस पे आता है, ठीक है, यहां से जब रिजेक्शन लेगा मार्केट और आपको एंट्री करनी है, एंट्री करने के बाद, ठीक है, अगर आप रिजल्ट देखोगे, देखो यहाँ पे प्राइस आया और इसके बाद का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो अब मैंने आपको बोला था कि जो हाई होगा बॉस, ठीक है, वो आपका टारगेट होगा। इसको एज ए स्ट्रेटेजी कैसे ट्रीट करोगे आप, वो भी अगर आप यहाँ पे देखो, आपको रिजल्ट दिखाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं एंट्री करते, ठीक है, मैंने वहां पे एफईजी का छोटा बड़ी एफईजी बनी थी लास्ट एग्जांपल में, तो वहां पे हमने इक्विलिब्रियम जोन का लिया था, लेकिन यहाँ पे एफईजी हमारा छोटा है तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, एसएल हो जाएगा, ठीक है। एसएल होने के बाद हमारा टारगेट होगा ये। रिस्क रिवार्ड देखो आप खुद, विनोद जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, ठीक है। मैंने पहले वाला एग्जांपल दिखाया वो भी आपने देखा, और मैं ये वाला एग्जांपल दिखा रहा हूं ये भी आप, बट ये स्ट्रेटेजी डेवलप कैसे हुई ये आपको सीखना है, ठीक है। अब बताओ ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में कोई आपको डाउट है तो बताओ। विनोद जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, ठीक है। मैंने पहले वाला एग्जांपल दिखाया वो भी आपने देखा, और मैं ये वाला एग्जांपल दिखा रहा हूं ये भी आप, बट ये स्ट्रेटेजी डेवलप कैसे हुई ये आपको सीखना है, ठीक है। अब बताओ ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में कोई आपको डाउट है तो बताओ। सर मैंने एंट्री बताई नहीं है, मैंने एंट्री आपको 5th डे पे बता, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मिलेगा। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंट्री तो मैं आपको 1 मिनट पे लेना सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप इसी एग्जांपल में मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री बनाते तो हम शिफ्ट होंगे 1 मिनट पे, ठीक है। अब जैसे 1 मिनट पे शिफ्ट होंगे तो 26 जनवरी का चार्ट है, हम जाएंगे 26 गो हेड, ठीक है। और देखो अब मैं आपको बताता हूं, इसको 2 मिनट के लिए देखो, मैं आपको बताने के लिए यहां पे आता हूं। सर रेशियो तो रिस्क रिवार्ड रेशियो ये चीजें वो सिखाते हैं जो बिगिनर होते हैं उनको पागल बनाने के लिए, ठीक है, नए जो मेंटर होते हैं, ठीक है। आपको रेशियो सीधा है, बॉस आपका टारगेट होगा, ठीक है। अगर कहीं पे आपको स्कैल्पिंग होती है 5th डे पे बताऊंगा, अगर आपको स्कैल्प बनाना होता है आईडीएम पे, ठीक है, वहां पे आपका आईडीएम पे जब ट्रेड बना रहे हो तो वहां पे भी आपका बॉस, या फिर आईडीएम पे बना रहे हो तो आपका ऊपर बॉस होगा, टारगेट आपका स्विंग लो या स्विंग हाई होता है, ठीक है। वैलिड स्विंग लो और स्विंग हाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको, बट अभी आप ये देखो कि बॉस आपका टारगेट होता है। यहाँ पे आपका एंट्री बन रही थी, ठीक है, जैसे आपकी एंट्री बन रही थी पहले वाले में हमने एफईजी हमारा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा हम ऐसे नहीं दे सकते थे, वह तो उसको हम इग्नोर कर देते ट्रेड को। अगर हमें लेना ही है तो हम उसका इक्विलिब्रियम जो आपने सोचा होगा या तो कैंडल बड़ी है तो उसके हाफ में लगा दो, पर लॉजिक क्या उसके पीछे, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम जोन जो मैं आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें इक्विलिब्रियम जोन के नीचे या ऊपर, अगर टॉप पे बना रहे हो तो ऊपर, और नीचे अगर बना रहे हो मिडल ढूंढ रहे हो और नीचे बनाए हो उसके नीचे इक्विलिब्रियम जोन के नीचे आपको एक सिंगल कैंडल आप ढूंढ नहीं पाओगे जो उसके नीचे क्लोज की हो। अगर टॉप पे देखोगे तो ऊपर क्लोज की हो, अगर उसके ऊपर क्लोज हो रही है इसका मतलब वो कैंडल या फिर आपने मार्केट स्ट्रक्चर गलत मैप किया है। 99% केस में होता है। बाकी अब देखो आपको एंट्री बताता हूं मैंने आपको 30 मिनट पे इसको मार्क किया क्योंकि अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो एसएमसी के लिए, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो पहले से जानते हैं और पहले से कहीं ना कहीं सीखा है, चाहे फ्री
यूट्यूब पे देख के सिखाओ या पेड कोर्स में सिखाओ। लेकिन देखो मैं जो होता आपकी जगह, आप जब आओगे थोड़ा एक्सपीरियंस करोगे तो आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे। क्यों बनती है? हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी ये है, ठीक है। अगर आप देखोगे क्योंकि हाई जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो इसी के काम में आता है सर, ठीक है। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखेंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा ये बनता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इसके ऊपर बनती है ये आपकी एफईजी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफईजी का मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकंड ही कैंडल आपको एंट्री दे गई। क्यों दे गई? यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं मार्क करके। हमारी फर्स्ट सेलिंग कैंडल थी, ठीक है। सेकंड कैंडल हमारी ये है और थर्ड कैंडल हमारी ये है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे हमारी एफईजी नहीं बन रही, यहाँ पे हमारी एफईजी नहीं बन रही। लेकिन अगर आप एक चीज देख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल वे में, अभी मैं इसको एग्जैक्ट देखता हूँ, कोई पॉइंट का फर्क तो नहीं है। इस कैंडल का हाई है आपका 196 और 96.45। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये सेलिंग कैंडल है, यहाँ पे आप इसको ले भी सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो 58,196.40 इसने हाई मारा है, ठीक है। और इस कैंडल ने जो नेक्स्ट कैंडल ने जो हाई मारा है वो मारा है 58,197, यानी 0.6 का फर्क है, ठीक है। तो ये इनसाइड कैंडल नहीं हुई, तो आपका ये मुझे बिना देखे ये इनसाइड कैंडल लग रही थी। आप अगर एज ए इनसाइड कैंडल इसको ट्रीट करेंगे तो आपको नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे एंट्री दे रही है, ठीक है। बट ये इनसाइड कैंडल नहीं है क्योंकि 0.6 से ही ऊपर गई। अब गई है तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आप इसको ले सकते हो लेकिन इसको नहीं लेंगे, तो हमारा हम और ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो शिफ्ट होगा वो इस कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब देखें तो क्या हमारा फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनके बीच में अभी भी नहीं बना, ठीक है। तो अब हमारा ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। ऑर्डर ब्लॉक आपको ढूंढना ही थोड़ा सा मुश्किल का काम होगा, ठीक है। देखो इसको लोगे एक्सपीरियंस के साथ तो यहाँ पे एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या 0.6 का, देखो मैंने ऊपर यहाँ पे मार्क नंबर देखा जब जाके मुझे ये चीज पता चली, ठीक है। लेकिन अगर आप लेते तो यहीं पे आपकी एंट्री होती इस कैंडल पे और ये आपका बूम। तो यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल देखो मैं आपको बताता हूँ, ये भी नहीं होगी, ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी, तो यहाँ पे ये एफईजी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाली जो सेलिंग कैंडल है, ठीक है, ये आपकी एफईजी हो जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा और इसके ऊपर आपकी एफईजी भी दिख रही है आपको, ठीक है। अब हमें पता नहीं है क्या हुआ, अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। इसको भी मैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बढ़ा देता हूं एक्सटेंड करके, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अभी आप देखो, ठीक है, मैंने इसको बढ़ाया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अभी आपकी एंट्री बनी 30 मिनट में, आपने देखा इसको, और 30 मिनट में आपकी एंट्री बनी यहाँ पे, ठीक है। वही सेम एग्जांपल, आपकी एंट्री बनी यहाँ पे। लेकिन अगर आपने इसी चीज को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, ठीक है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी ये वाली ग्रीन कैंडल, क्योंकि देखो इसने, अब मैं ऊपर वाले एग्जांपल में जो भी था ड्रॉ किया था उनको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। और जैसे देखो इस कैंडल ने इसको टैप किया, एकदम टैप किया, यहीं पे रिजेक्शन लिया है कैंडल ने यहाँ पे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो आपकी एंट्री तक, तो इसमें अगर आपकी एंट्री तक भी देखते हैं तो 256 पॉइंट आपका टारगेट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एसएल आपका एफईजी छोटा है, हमें एफईजी को नीचे एसएल रखना, छोटा है तो क्या दिक्कत है, अगर बड़ा है तो उसके इक्विलिब्रियम जोन के थोड़ा सा बफर देके नीचे रखना होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री देखो 200 यानी 250 पॉइंट पहले आपको एंट्री मिलेगी, और फिर आपका जो टारगेट होगा ये हाई टारगेट होगा, ठीक है। इस हाई के ऊपर की जो लिक्विडिटी है उसको टारगेट कर सकते हो, आप इसको टारगेट कर सकते हो। ये कैसे, ये आपको एक्सपीरियंस में बनेगा, टारगेट आपका बॉस से आगे कैसे ले जाओगे, बॉस से आगे आप ले जाओगे कैसे, ट्रेलिंग एसएल से, ठीक है। और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम भाई, एक दिन का मोमेंटम है, ये फर्क है, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग सर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिसका लिंक टीम ने चैट बॉक्स में डाल देगी टीम, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर किसी का भी आप में से डाउट्स हैं तो आपने हैंड राइज करो और पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एफईजी बताया,
ऑर्डर को लोग बताया, और मैं परसों इसी बेस पे आपको जो स्ट्रेटेजी रिवील करूंगा, ठीक है, वो मैं आपको परसों बताऊंगा कि ये होता क्यों है। अभी मैं आपको बता दूं ऐसे बने जब एंट्री लेना, पर इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है कि एक बंदा जो 5 मिनट टाइम 30 मिनट मार्क करके और 5 मिनट में एंट्री ले रहा है, उसको वहां एंट्री मिल रही है, ठीक है, और एक बंदा 1 मिनट में एंट्री करके यहाँ पे ले रहा है तो उसको यहाँ पे एंट्री मिल रही है, वाई, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट है, बस उस कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रेटेजी में डेवलप करेंगे परसों, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर ऐसी स्ट्रेटेजी आपके पास हो, 2-3 सेटअप ऐसे हो आपके पास, ठीक है, जिनके लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, तो क्या प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे? स्कैल्पिंग क्या होती है सर? अभी चीजों को समझे नहीं आप स्कैल्पिंग के नजरिए में जा रहे हो, अच्छी बात है, आप स्कैल्पिंग करोगे। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पे 1 मिनट में एंट्री दे दी, इससे नीचे एंट्री लेते हो क्या स्कैल्पिंग में? आप सोचो खुद। बस आप 2 दिन, आपने 3 दिन वेट किया है, 1 दिन और वेट करो, परसों के दिन आपके सामने स्ट्रेटेजी आ जाएगी, आप उसको उसी सेम स्ट्रेटेजी से आपको स्कैल्पिंग है। क्योंकि मैंने आपको 30 मिनट यहाँ पे देखा था, उससे पहले आपके सामने मैं 1 मिनट में नहीं गया, मैंने आपको 30 मिनट से लेके 5 मिनट में एंट्री दिखाई, ठीक है, 30 मिनट का टारगेट सेट किया, वही 30 मिनट के टारगेट पे आप एक्सपेंस के साथ 1 मिनट पे कैसे एंट्री करोगे। और जो ये 250 पॉइंट, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो 250 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक के इस एंट्री तक के, ठीक है, ये जो 250 पॉइंट 300 पॉइंट आपके मिले हैं, ठीक है, वो आप कैसे एक्स्ट्रा अचीव कर पाओगे? अगर हर ट्रेड में आप 10 से 15 पॉइंट भी एक्स्ट्रा अचीव कर पा रहे हो सीख के कोई चीज को, ठीक है, अब तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में, ये सोच कर देखियो। सेकंड, आप बार बार 3-4 बार आपने चैट में बोल दिया, ठीक है, अरे भाई आपको 30 मिनट का टारगेट मत रखो, आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका ये लेवल रखो, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको टारगेट रखो। देखो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया, बात खत्म। कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। इसी सेम स्ट्रेटेजी से जो मैं आपको इसको रिवील करूंगा अच्छे से, ठीक है, डिटेल में, ठीक है, बायस भी देखना होता है इसमें, ठीक है, इसमें लिक्विडिटी पूल भी देखना होता है, लिक्विडिटी को देखना होता है, ठीक है। कल हम लिक्विडिटी समझेंगे, उसके बाद फिर ये स्ट्रेटेजी समझेंगे। तो ये सब चीजें देखने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आपके सामने आएगा, अब उससे आप स्कैल्पिंग करो, पोजिशनल ट्रेड करो, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको कह देता कि आप, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक देखना, ऑर्डर ब्लॉक तो आपका ये हो गया, लास्ट सेलिंग कैंडल तो आपकी ये है, बट और वैलिड भी हो गया, कह देते 1 मिनट में क्या 1 पॉइंट, यहाँ पे फर्क देखो, आपने फर्क देखा, यहाँ पे 0.6 का फर्क आया सर, 0.6 का, और मैंने वो चीज नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्यों? देखो इतनी सी गलती की जगह नहीं है ट्रेडिंग में, इतनी सी गलती की। 0.6 का यहाँ पे गैप आ रहा था प्राइस, इसलिए देखो आप खुद देखो, यहाँ पे परफेक्ट बन रहा था, बन तो छोटा सा ही रहा था, लेकिन यहाँ पे आया यहीं टेप करके प्राइस बूम। 6 की भी गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। और आपने देखा होगा इस स्पाइक में इतना सा तो हो जाता है। मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया सिखाने पे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप अचंबा करोगे। मैंने 6-7 लाख रुपए लर्निंग पे इन्वेस्ट कर दिया। अब 0.6 छोड़ो, 0.6 छोड़ो, 0.05 के मल्टीप्लाई पे प्राइस चलता है, ठीक है। इसकी भी अगर मिस्टेक है, ये भी अगर कहीं टच हो गया तो हो गया। जैसे सिस्टम होता है ना कि अगर आपने एक बार कमांड दे दी तो वो दे दी बस, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है। जैसे कि आपका कंप्यूटर काम करता है, उसको एक एल्गोरिथम के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है, कोडिंग के द्वारा, उस कोडिंग के सिस्टम से वो काम कर रहा है। तो सेम सिस्टम है इस ट्रेडिंग में भी, वो सेम सिस्टम आपको डिकोड करना है बस। क्लास बढ़िया लगी आपको? अभी आपका डाउट सेशन लेते हैं। इससे पहले देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ठीक है। देखो जिन लोगों ने अभी तक, पहले मुझे एक बार बताओ, 80 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, 5 मिनट बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। 5 मिनट वेट करो, पहले 5 मिनट बात करते हैं। सबसे पहले तो आप में से कितने लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने होमवर्क करके भेजा है? क्योंकि मेरे पास 50-55 लोगों के आसपास आया था, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए होंगे जिन्होंने होमवर्क, तो भी 30-35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भेजा, ठीक है। सर आज होली थी, इसके बावजूद भी आपसे मैं कोई पेड कोर्स नहीं दे रहा आपको, ठीक है। मैं आया बैठा, आपको मेरा 1 घंटा दिया, प्रिपरेशन भी की होगी 1 घंटा। ये तो कोई सर लॉजिक नहीं रहा आपका, भेजा है ओके ब्रेक होता है, ये भी काम नहीं करता कई जगह। बहुत चीजें आपको अभी सर 2 दिन की और क्लासें बची हैं, वो सारी क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है। आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, चलो होमवर्क लास्ट में बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो देखो जिन लोगों ने अभी तक गूगल पे रिव्यू नहीं दिया है, ठीक है,
एक छोटा सा रिव्यू दे दीजिए, यही आपकी फीस है 3 दिन की क्लास की, ठीक है। टीम से मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे है तो गूगल रिव्यू का लिंक डाल दो, ठीक है। तो जिन्होंने भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेडिकेटेड हो सीखने के लिए, ठीक है। आप में वो लगन है कि आप सीखना चाहते हो और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। आप में वो है और बहुत अच्छी बात है कि आपने भेजा। और जिन्होंने भेजा मैंने पूरी कोशिश करी, 70-80% लोगों का वहां पे रिप्लाई भी गया होगा। आप लोग चैट में एक बार बताओ किस किस का रिप्लाई गया है, किसी में मिस्टेक थी तो मैंने रिप्लाई गया है कि नहीं, रिव्यू देना है। सेकंड, आज जो आपका होमवर्क है वो भी अभी सुन लो। आज आपका लोड बढ़ेगा, अब दिन बाय दिन आपका लोड बढ़ेगा। मैंने आपको पहले दिन ये कहा था और मैसेज भी मिला था कि क्लास के एंड में आप जाओगे तो आप क्या लेके जाओगे, 5 दिन की लर्निंग जो आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या लेके जाओगे, 30,000 रुपए तक के बोनसेज वही इंसान लेके जाएगा जो 5 दिन में डेडिकेशन दिखाएगा, ठीक है। हर एक चीज, अब जैसे कल का होमवर्क गलती करके भेजो, मैं भी 6 साल लग गए मेरे को यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। पहले दिन में मैं भी नहीं सीखा, मैं भी भटका था, कभी इसके पास सीख ले कभी उसके पास सीख ले, कोई पैसे लेके रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, वो पैसे डूब गए। आपके साथ भी ऐसा बहुत हुआ होगा। इस दोबारा लिंक डाल दो गूगल रिव्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बोनसेस में भी आप देखोगे, आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग जर्नल लेके जाओगे तो आपको 400, 500, 1000, 2000 रुपए तक ट्रेडिंग जर्नल एक नॉर्मल कॉपी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक एक चीज आपको उसमें समझाया जाएगा, कैसे आपको उस बोनसेस पे काम करना है, ट्रेडिंग जर्नल पे आपको कैसे काम करना है, ठीक है। साथ ही आपके टॉप 1% ट्रेडर, ठीक है। मेरा जो मकसद है या मेरा जो विजन है, मिशन है, ठीक है, मेरा आपको टॉप 1% ट्रेडर्स में बनाने का है, ठीक है। ये आप ऐसे बनोगे जब आप 1% हैबिट ट्रैकर जो आपको मिलेगा, ठीक है, अगले 365 दिन के लिए आप उसमें अपनी हैबिट्स को ट्रैक करोगे। जैसे अभी किसी भाई ने ये बोल दिया कि सर आज होली थी, सर बिल्कुल होली थी, मैंने भी होली खेली है, लेकिन मैं आपके प्रति डेडिकेटेड हूं जब भी तुम आया, नहीं तो आज तो मैं छुट्टी कर सकता था। और आप लोग, एक सिंगल आदमी आप में से ये नहीं कहता कि सर छुट्टी क्यों कर दी, क्यों, क्योंकि होली थी। लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए इंसान में। एक हैबिट ट्रैकर आपको मिलेगा, साथ ही बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज सिखाया हुआ आपको एसएमसी का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप एसएमसी का कोर्स आज कहीं मार्केट से खरीदते हो तो 15 से 20,000 रुपये आपको उस अकेले कोर्स के चार्ज करते हैं लोग आपसे। साथ ही आपको इंस्टीट्यूशन कैंडलस्टिक और इंस्टीट्यूशन पैटर्न्स मिलेंगे और बहुत चीजें मिलेंगी, ठीक है। आपका 1-to-1, आपको अगर कोई दिक्कत है तो 1-to-1 सेशन आपके साथ होगा, लेकिन वो उसी शख्स के साथ होगा जो 5 दिन में आपको जो होमवर्क दिया है। मुझे लगना चाहिए ना कि वो अभी एक मैंने नाम नहीं पूछा, लेकिन एक भैया थे, उन्होंने 2-3 बार मैसेज किया, सर जो भी गलती हो आप जरूर बताना। तो आपका डेडिकेशन तो मेरे को दिखना चाहिए। जब तक आप डेडिकेट नहीं हो किस चीज के लिए, तो मेरा भी, मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, समझो आप बात को। मैं आपको अगर कोई चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी वैल्यू दे रहा हूं, तो जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो करके तो भेजो। हाँ, आर्यन ने कहा था, देखो आर्यन ने बोला चैट में, ठीक है। अब देखो आपका होमवर्क बताता हूं पहले, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे और फिर उससे पहले एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट से नीचे नहीं आना, ठीक है। अभी केवल आप सीखो चीजों को, सीखने के बाद ये चीजें आप एक बार सीख जाओगे तो बाय प्रोडक्ट है पैसा बनाना। तो क्योंकि ट्रेडिंग में इतना पैसा बनता है कि आप 3 साल 2 साल में जो लॉस करते हो वो 1 मंथ में 1 वीक में निकल जाता है, रिकवर कर जाते हैं। तो ट्रेडिंग में पैसा खूब है, पर सीखना कोई नहीं चाहता। किसी को स्ट्रेटेजी दे दो, किसी को इंडिकेटर दे दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप करोड़ों रुपए अगर कोई बिजनेस डालो और वहां से आप सोचो कि मुझे यहाँ से 5 लाख रुपए मंथली इनकम चाहिए, तो उस बिजनेस में आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इंडिकेटर 2,000 5,000 रुपए का इंडिकेटर आप खरीद के और आप सोच रहे हो पैसा कमा लूंगा। अगर ऐसा होता मेरे दोस्त, तो ये चीज ध्यान रखना, अंबानी अड्डानी के पास बहुत पैसा है। अगर ऐसा कोई सिस्टम बन जाता कि जिससे वो साल का 25% 30% भी ROI निकाल लेते, तो वो 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च करके भी ऐसा सिस्टम बना देते। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर तो एक ही दिन में 10-15% निकाल लेता है, जो ट्रेड में उसको टारगेट मिलता है। ये पूरा एल्गोरिदम है, ये पूरा सिस्टम है जिसको समझना पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि ये प्राइस ये किस प्राइस देके क्यों गया है, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। बस उस लॉजिक को आपको सोचना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी उस लॉजिक को समझने के लिए। तो देखो कल का जिन्होंने क्लास नहीं देखा वो कल का क्लास देखना, उसमें जो होमवर्क दिया है स्ट्रक्चर मैपिंग वो आपको करना है। सेकंड, आज आपको 2, 1, 5 जो भी आपको मार्क करना है, जिसको जितना अच्छा सीखना वो करेगा। मिनिमम जो कैंडल का टाइम फ्रेम आपको रखना है वो 15 मिनट रखना है।
उसके ऊपर आप 30 मिनट भी ले सकते हो, 1 घंटा भी ले सकते हो, 2 घंटे भी ले सकते हो, 4 घंटे भी का भी ले सकते हो। ठीक है, ये टाइम फ्रेम आप जो भी ले उसमें आपको एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफईजी मार्क करके भेजना है, जैसे मैंने ये मार्क किया। ठीक है, मिनिमम 1 मार्क करके भेजना है। ठीक है, फर्स्ट आपका ये टास्क है होमवर्क का। सेकंड जो आपका वो मेरे लिए, अगर मैंने आपको वैल्यू दिया है पिछले 3 दिन में, आपको थोड़ी भी वैल्यू दिया है, तो एक 30 से 40 मिनट का एक रिव्यू, 30 से 40 सेकंड का एक रिव्यू वीडियो बनाना, आप कहां से वो बताना है, और साथ में क्लास कैसी लगी और क्लास में आने वाले भाई लोगों के लिए और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, जिससे उनको और बेटर अच्छे से समझ में आए चीजें, वो आप बता सकते हो। और आपको 3 दिन में क्लास कैसी लगी उस क्लास के बारे में आपको बताना है। ठीक है, साथ ही जिन लोगों ने अभी तक भी गूगल फॉर्म नहीं फिल किया है वो प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर दें। टीम से बोलूंगा लिंक यहाँ पे डाल देना गूगल फॉर्म का, जिससे सब लोग गूगल फॉर्म फिल कर देना। बोनसेस उसी में कंफर्म करूंगा, उसी बोनस, और 5th डे पे जो ज्वाइन करेगा उसको लेके और वहां से मैच करके ही टीम आपको वो देगी बोनसेस। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं 5th डे पे आके भर दूंगा, मैं 4th डे पे आके भर दूंगा। फर्स्ट डे वो सब मैच करने का टीम की जिम्मेदारी है। ठीक है, सच में सीरियस हो आप ट्रेडिंग को लेके तो एक बार चैट में बोलो। ठीक है, चैट में आपको गूगल फॉर्म का लिंक आया, जिन्होंने नहीं फिल किया है वो जाकर फिल कर देना। ठीक है, बस 5-6 लोग, 80 लोग, 70-80 लोग हैं जिनमें से 5-6 लोग ही डेडिकेटेड है। और रिप्लाई कीजिए अगर आप सच में अगर सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इन क्लासों को आगे भी बढ़ा सकता हूँ कुछ करके आपके लिए। ठीक है, ओके, जिन्होंने बढ़ दिया अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके, यस सर। ठीक है, ओके ओके, चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करो। कल कौन कौन वीडियो बना के भेजेगा 30 से 40 सेकंड का, जिसमें आप कहां से हो, ठीक है, वो बताना है। क्लास कैसी लगी एक पार्ट ये होगा। तो तीसरा नंबर पे आप क्लास के बारे में अगर कोई सजेशन देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। ओके ओके, ठीक है, माय सेल्फ। हाँ, जो देखो बोनसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि अब इसके पीछे आपकी साइकोलॉजी का मेरे को पता चलेगा। कैमरा फियर होता है लोगों को, ठीक है, वहां से आपकी साइकोलॉजी, अगर मैं उस वीडियो को देखूंगा तो मुझे इस चीज समझ में आएगी कि साइकोलॉजी किस लेवल के इंसान की। ठीक है, जहां पे मैं सेल्फ चेक फॉर्म भरा दूंगा आपसे लास्ट में, जो मेरे साथ डेडिकेट होंगे। ठीक है, सीखने के लिए सेल्फ चेक में आपकी साइकोलॉजी का पता लगता है। तो एक सबसे पहले ये सब कॉमन है सबके लिए कि आपको एक रिव्यू वीडियो बनाना है, उसमें मुझे आपका समझ क्या है वो पता चलेगा। ठीक है, और साथ ही आपकी साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो सबसे पहले हम अनम्यूट करते हैं आशा गोयल जी को। ठीक है सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी, देखो। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, आपके क्लास आज का बहुत ही एक्सीलेंट था सर। सर धन्यवाद सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत। तो मैं पैड कोर्स में भी ऐसा नहीं बताया था जैसे आपने एक्सप्लेन किया कहाँ से एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक बनता है। बहुत ही अच्छा है। कल का मैं थोड़ा सा अटेंड नहीं कर, समझ नहीं आया था, फिर भी वर्क करके तो भेज दिया था आपके में। देखो आपका डेडिकेशन होना चाहिए। अरे गलत करेंगे तभी तो सही करेंगे, अगर करेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे सर? सोचिए। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा था सर। मेरे को ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा से बता दीजिएगा दोबारा। देखो अभी आपको केवल इतना मार्क करना है। ठीक है, अभी मैं आपको कोई भी वो नहीं दे रहा। ठीक है, प्राइस देखो ऐसे चलता है, ऊपर गया तो ऊपर टॉप बना के नीचे आएगा, फिर नीचे बॉटम बना के ऊपर जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। देखो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार ये आपका क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उसके बाद देखो ये हुआ। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, यहां से लेके यहां तक आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब प्राइस देखो यहाँ पे एक टॉप बनाया और यहाँ पे एक बॉटम बनाया। ठीक है, अब इस टॉप पे एक कैंडल होगी जिस कैंडल ने लो बनाया है। ठीक है, किसी ने किसी कैंडल के विग ने लो बनाया होगा, सर वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, अगर किसी कैंडल के यहाँ पे किसी न किसी कैंडल ने हाई बनाया होगा, वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो शैडो जो बनता है उसी को ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं क्या सर? जो ऊपर में वीक जो बनता है वो कैंडल, पूरी कैंडल, जैसे कैंडल ऐसी बनेगी ना, अगर टॉप में कैंडल बनेगी तो ऐसी बनेगी, तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक होगा सर। और अगर बॉटम में कैंडल ऐसी बनी होगी, ठीक है, तो हमारी यह पूरा ऑर्डर ब्लॉक होगा। सर आप अभी बता रहे थे कि जो बॉस है वही टारगेट का ये होता है, बोलता है फर्स्ट टारगेट हमारा। सर देखो वो हमारा, अभी मैं जब एंट्री मॉड्यूल सिखाऊंगा आपको 5th डे पे, ठीक है, तब मैं आपको समझाऊंगा। मेरी गलती हो गई, कल मैंने आपको आईडीएम समझा दिया। ठीक है, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने देखा था, लास्ट बैच था उसमें भी आईडीएम लोगों को समझ में नहीं आ रहा उस दिन सेम डे। आईडीएम को नेक्स्ट बैच से मैं
नेक्स्ट क्लास में ऐड करूंगा, जिससे कि आपको बॉस और चौक पे रहोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वहां पे आईडीएम से लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, मैंने होमवर्क में भी नोटिस किया है ये चीज, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो, जो हमारे टॉप पे जो कैंडल होगी वो हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए लेते हैं, टॉप पे जो कैंडल होगी, बॉटम पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी उसको हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए लेते हैं। क्लियर है ये? सर इसका मतलब हायर हाई हो गया और दूसरा लोअर हाई हो गया, लोअर लो, हाँ यही बिल्कुल। ऑर्डर ब्लॉक है ना? हाँ, पर वो कैंडल सिंगल कैंडल होगी सर वहां पे, हाँ जो करेक्ट सिंगल सर, कैंडल होगी उसको लेंगे, ठीक है। ठीक सर, समझ गए ओके, सर, धन्यवाद सर। वेलकम सर। वैसे क्लास कैसी थी सर आज की? सर बहुत ही अच्छा था सर, मैं वह बता रहा हूँ, पैड कोर्स में भी ऐसा नहीं बताया था, इसे वो आपने कहीं पेड कोर्स बना किया के था चला सर? गया। सर आपने कहीं पेड कोर्स किया था? मैं एक बार अटेंड किया था सर पैड कोर्स। वहां पे आपने कितनी फीस पे करी सर? मैं सर 20 किया था वहाँ 20 के। सर। अब यहाँ पे जो 70 लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जानता भी नहीं हूँ सर कहाँ से है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने वहां पे 20,000 पे किए थे, वहां पे भी मुझे ये चीजें सीखने को नहीं मिली जो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रही है। चीज फ्री किया है बट वैल्यू करो, आपकी लाइफ बदल देगी। और 5th डे पे जो आए ना, वो एक अलग ही चीज लेके जाएगा यहाँ से, सर ठीक है। ओके इससे सर, पहले मैं धन्यवाद। और एक किया था सर, आस्था वाला आता है ना सर, अच्छा उसमें भी किया तो उसमें भी कुछ नहीं बताया था ऐसी। सर, वहां पे आपने कितना दिया था पेमेंट? उसमें सर तो बहुत था सर। वो तो शायद 40-50 हजार का कोर्स था ना? सर वो 1 लाख के आसपास बनता है। ये देख लो, आपके सामने बैठे हैं 1.5 लाख रुपया खर्च करके, 1.25 लाख रुपया खर्च करके, उसके बावजूद भी उन लोगों को ये इतनी सी चीजें नहीं सिखाई जो बिल्कुल बेसिक है। सर ये बिल्कुल नहीं बताया था कहाँ पे का सर्फ वो मात्रा ये कर देता सर था, ये लॉजिक हो देखो जाएगा। सर, लॉजिक ही तो नहीं बता रहे सर। मैंने, अगर आपको मैं दिखाऊंगा 5th डे पे, ठीक है, मैंने 6 लाख 7 लाख से ऊपर, और जो तो सुनो तब का है जब मेरे पास सिस्टम नहीं था। उस सिस्टम आने के बाद मैंने 6-7 लाख रुपए खर्च कर दिए। सिस्टम आने से पहले किसी का टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है, कॉल टिप्स प्रोवाइड करवाते हैं उनका ज्वाइन करना, किसी की मेंटरशिप लेना, मेंटरशिप तो मिलती नहीं है क्योंकि कोर्स रिकॉर्डेड मिलते हैं, वो लेना, बहुत पैसा वेस्ट किया मैंने, ठीक है। सिस्टम आने के बाद चीजें सुधरी हैं, मैंने भी 1.5 लाख रुपए कोर्स के पे किए हैं सर, सर ठीक है सर चलो सर, अभी आपका टेंशन मतलब, अब आपका बहुत अच्छा से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, मैं, मेरे को अभी तक सर ये नहीं पता नहीं चला कि एंट्री, मेरे को पता ही नहीं चला, वो उसने बताया ही नहीं मैं कहाँ से कर। देखो मैंने अभी आपको दिखाई है एग्जांपल, ठीक है, मैंने आपको एक केवल दिखाया है रिजल्ट की, रिजल्ट कैसा आता है, मैंने अभी एंट्री नहीं बताई। और जब एंट्री बताऊंगा ना, तो जो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल नया बंदा होगा ना 70 में से, वो भी यहाँ पे एंट्री कर लेगा इसमें, और इसमें टारगेट लेगा, ये मेरी गारंटी है सर नहीं, अभी भी जो आप बताया ना उसमें तो बहुत कुछ समझ गए कि एंट्री कहाँ पर हमें हमें क्यों लेना है। हाँ। और मैंने अभी तक एंट्री तक पहुंचा नहीं, क्योंकि एंट्री तक पहुंचने में तो सर अभी 1 दिन बच रहा है हमारा, क्योंकि जो गाड़ी हमारी, जो गाड़ी होती है ना, उसमें फ्यूल डलता है, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, ठीक है, सीएनजी हो। अभी मैंने फ्यूल तो बताया नहीं, कल हम फ्यूल डालेंगे इसमें, ठीक है, जो लिक्विडिटी होती है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि कौन सी जगह एंट्री बनानी है, क्योंकि लिक्विडिटी के बिना मार्केट नहीं चलता। मेन कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी है, सर ठीक है। चलो ओके सर, गुड नाइट सर। हैंड डाउन कर दो सर आपका ना। हरमित जी, मैंने आपको अनम्यूट किया होगा सर। हाँ जी सर, हाँ जी, सर अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑन हो गया सर। गुड इवनिंग सर। आज Good तो evening, sir. ना मज़ा आ गया, अभी आपका जो कंसेप्ट है ना, थैंक यू सर, थैंक यू, ये एक आई ओपनिंग है हमारे लिए। थैंक यू हम लोग बिगिनर हैं तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा आपका जो कंसेप्ट है। बस मेरे को ये समझनी है सर, जो फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक का, वो वैलिड है इनवैलिड कौन सा रहेगा, वो कैसे पता लगेगा? देखो वैलिड के लिए मैंने आपको बताया, ऊपर अगर एफईजी बन रही है, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, वैलिड, हमने ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी, टॉप पे बाइंग कैंडल, बॉटम पे सेलिंग कैंडल, ठीक है। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया था, ठीक है ना, यहाँ पे ये मार्क किया मैंने, इसको क्यों नहीं लिया, यहाँ पे 1 मिनट में टाइम फ्रेम में जाके मैंने इसको मार्क किया था सर, पर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर एफईजी नहीं मिल रही थी, 0.6 से वो उसको क्रॉस कर गई, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। अब ये कितने तारीख का था सर, 26 तारीख का, 1 मिनट देखो मैं, हाँ ये देखो। अब यहाँ पे देखो, मैंने आप सब लोग देखो, हर एक इसके पीछे एल्गोरिदम है सर, कुछ नहीं है, ये सब बकवास करते हैं लोग, है ना। इसके पीछे एल्गोरिदम सिस्टम है, एक सिस्टम है, जैसे कोडिंग होती है वैसे इस मार्केट में कोडिंग है, मार्केट हमेशा ऐसा ही चलता है। इसके पीछे आज अभी मैं प्रूव करता हूँ कि कैसे है, ये भी बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि आपको टॉप में आपको बाइंग कैंडल देखनी होती है,
सेलिंग कैंडल देखने थे, प्राइस ग्रीन लेंगे क्योंकि ग्रीन से नीचे आया है, ग्रीन से सबसे नीचे आया है प्राइस, सेलिंग कैंडल आपकी ये हो गई। लेकिन इसके बीच में एक छोटी कैंडल है ना, ये 0.6 से ऊपर गई है, यानी कि इस कैंडल को क्रॉस कर दिया इसने। तो अब ये इनसाइड होती तो हम इसी के साथ ले लेते, इसी के अंदर, बट ये तो क्रॉस कर गई, तो अब ये हमारा ऊपर एफईजी नहीं हुआ, तो हम इसको एफ नहीं बना, तो हम इसको नहीं लिए। नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक तो आपका क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, डेफिनेशन क्या कहती है ऑर्डर ब्लॉक की, अगर आप टॉप पे ले रहे हो तो कोई बाइंग कैंडल देखनी है, अगर आप बॉटम पे ले रहे हो तो कोई सेलिंग कैंडल देखनी है। ठीक है, सेलिंग कैंडल तो आपने ये मार्क कर ली, बट इसके ऊपर एफईजी नहीं था। ठीक है, एफईजी नहीं था तो हमने नहीं लिया। क्लियर, ये इनवैलिड हो गया। हाँ इनवैलिड हो गया। ठीक है, बस ट्रेड करना नहीं है हर किसी पे, क्योंकि हर कोई काम नहीं करता। ट्रेड करने के लिए आपको लिक्विडिटी समझनी पड़ेगी, और जब मैं स्ट्रेटेजी आपको 5th डे पे समझाऊंगा तब आपको वो चीज क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तो ओके फिर ऐसी हमारा अब फेयर वैल्यू गैप है जो वो कई जगह बन जाते हैं, तो वो भी कैसे पता लगेगा ये वो कल क्लियर हो जाएगा आपका। लिक्विडिटी जब कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा तब आपका फेयर वैल्यू गैप का सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके 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 ठीक है। सर आपने पहली बार क्लास ज्वाइन करी है? सर नहीं, मैंने कल भी ज्वाइन की थी, मैंने आपको होमवर्क भी भेजा था। आज होमवर्क कर दिया आपने? ठीक है, हाँ, मैंने भेजा भी था आपको। मैंने आज का होमवर्क आपका, आज का होमवर्क आपको ध्यान है, आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मार्क करके मेरे को भेजनी है। वो वैलिड होगा इनवैलिड वो मैं चेक करूंगा, बट आपको 2-3 जो भी आप भेज सकते हो वो भेजना है। साथ ही 30 से 40 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजना है। उसमें फेस आएगा, फेस आना चाहिए। सर फेस आए तो अच्छी बात है ना। मैंने क्या बोला, ये रिव्यू वीडियो मेरे को पता चलेगा कि मैं क्लास में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, साथ ही मुझे आपकी साइकोलॉजी के बारे में भी पता चलेगा। क्योंकि आपने इतना तो सुना होगा कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के 2 ही कारण है, एक डिसिप्लिन और एक आपकी साइकोलॉजी, तीसरा माइंडसेट और साइकोलॉजी। ठीक, और समझ रहे हो, तो ये साइकोलॉजी ही आपको मुझे पता चलेगा वीडियो देख के कि साइकोलॉजी। ठीक है, ठीक है, तो सर आपने कहीं पे पेड दूसरा मेरा ये था भी, मैं ना आज सुबह 8 बजे के आसपास, नहीं 8-12:30 बजे के आसपास ना एक्से यूएसडी गोल्ड का चार्ट देख रहा था। ठीक है, तो ठीक है, उसमें पहले मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया उसने, तो नीचे आ गया। ठीक है सर आपका अगर देखो कोई डाउट हो ना तो एक काम क्या करो, आपको चार्ट में नोट डालने का वो आता है। ठीक है ना, जैसे देखो ये रहा नोट डालने का, ये रहा। ठीक है, आप जहां पे नोट डाल सकते हो, इसमें कितना बड़ा नोट लिख सकते हो, कलर चेंज कर रखे, आप वो डालकर आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। अब अगर आप ऐसे बताओगे तो वो चीज मैं समझ नहीं पाऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, मैं जो आपने कल वो चीज बताई थी ना इम्बैलेंस वाली, तो वो आज लाइव भी देख ली मैंने। सर हर चीज लाइव देखोगे आप। अब ये जो मैंने अभी बताया ना, मैं आज के मार्केट में बता सकता हूँ, आज का मार्केट क्यों साइडवेज है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे हो तो चलो, अभी देखो जो लोग हैं वही लोग हैं जो सीरियस हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैं बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप में पैसा बनाना तो हमें एक एसेट से जब पैसा बनना तो हम एक एसेट पे काम कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं निफ्टी में आ गया। ठीक है, ये तो आज कंप्रेशन में था ना। हाँ मैं बताता हूँ क्या था। देखो आपको पहले से सब चीजें पता होंगी, पहले से, बस आप चीजें सीख लो एक बार। ठीक है, 1 सेकंड दीजिए मेरे को। ये देखो, ये चार्ट देखो एक बार। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ पे डेट देखो आप एक बार। ठीक है, हाँ 1 मार्च को। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने हाई टाइम फ्रेम का पीओआई ड्रॉ किया है। ठीक है, वो सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको देखना होता है मार्केट में, अगर मार्केट फंस रहा तो कारण क्या है, हर एक कैंडल के पीछे, हर एक सेकंड पर मार्केट के मूवमेंट के पीछे कारण होता है। बस आपको वहां पे जाना है, माइंडसेट आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट में आज के में। ठीक है, ये आपका लाइव चार्ट है, सेम लेवल्स हैं सर, ये वहीं पे भेजे थे वही सेम लेवल्स हैं। सेकंड अगर आपको दिखाऊं तो ये सेम लेवल्स, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा आपने, यहाँ पे है। और आज मैंने जो रात को भेजा था, रात को स्टडी कर रहा था मैं चार्ट की, तो ये आप देख सकते हो। ये जाकर ज्वाइन कर दो। टेलीग्राम का लिंक टीम से बोलूंगा कि चैट में डाल दो। मैंने 2:45 बजे स्टडी करके ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ है ना, 2:45 बजे मैंने ये स्टडी भेजी थी। ठीक है,
और इन दोनों स्टडी को आप मिला लेना 1 मार्च का और रात को जो मैं बनाया था, कुछ चीजें ऐड ऑन करी थी ना, सेम लेवल्स थे जो मेरे बड़े लेवल्स थे। अब आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट क्यों ऐसा मूव किया। ठीक है, मार्केट अगर शुरू में देखोगे आप, तो शुरू में मैं 30 मिनट की बात कर रहा हूँ, 30 मिनट में आप देखो तो 4 कैंडल मार्केट यहाँ पे फंसा रहा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हाँ, इसके बाद यहाँ पे आपका ऊपर मेरा लेवल था, वहां पे मार्केट रिजेक्ट लेके, देखो सेम मैंने अभी आपको बताया था, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से जैसे रिजेक्शन लेके आया था, सेम यहीं से रिजेक्शन लेके आया था। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, ये आपका टारगेट हो जाता, क्योंकि 30 मिनट में आपका टारगेट मिल जाता है। क्योंकि इसके बाद यहाँ तक का टारगेट क्यों बुक करना था, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊँ। 30 मिनट में हम आप पीछे चलते हैं। ठीक है, मैं 4 और 1 आवर से नीचे इसमें गया नहीं, लेकिन अगर 30 मिनट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 30 मिनट में आपको यहाँ पे एक पीओआई मिल रहा है। ठीक है, 30 मिनट का ये आपका एक पीओआई है। ठीक है, पीओआई मींस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, 30 मिनट में ये आपका पीओआई है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट का लॉजिक बताता हूँ। मार्केट नीचे वाले पीओआई के अंदर जाके वो हुआ, ठीक है, ओपन तो, लेकिन ऊपर वाले पीओआई को सुबह ब्रेक नहीं होने दिया, वो अप साइड में नहीं जाने दिया, तो ये इस जगह बीच में, इस वजह से मार्केट फंस गया। ठीक है, और मार्केट फंसा तो नीचे, अब देखो ये तो आया 30 मिनट का पीओआई रेड कलर का, और जो नीचे है वो आपका देखो मैंने इसमें लिख रखा है, अभी देखो आपको दिखाता हूँ कौन सा पीओआई है, डेली का पीओआई। अब ये बताओ, मैंने आपको फ्रैक्टल मॉडल में समझाया था कि हर एक टाइम फ्रेम से ऊपर का टाइम फ्रेम उसका बॉस होता है। अब बताओ डेली के पीओआई 1 जो ऊपर आपका 30 मिनट का पीओआई उसका बॉस है। ठीक है, तो बॉस ही जीतेगा मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट में बॉस जीतेगा, इसलिए देखो इसने मार्केट यहाँ से 30 मिनट ने इसको नीचे तो भेजा, लेकिन ये वन डे का था, मार्केट वापस ऊपर ले गया, और हमारा ऊपर ये 1 आवर का पीओआई था, वहां से टेस्ट किया, इसको टैप करते मार्केट नीचे गिरा, और वही 1 मिनट में स्ट्रेटेजी लगाते आप, और जैसे रिजेक्शन मिला यहाँ पे एंट्री मिलती, और देखो सेम आपको एंट्री मिलती डाउन साइड की, और यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद आपका एसएल होता बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, 8-10 पॉइंट का, और आपका जो टारगेट होता वो टारगेट आपको इसमें 120 पॉइंट का है, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ता, और कल आपका ये ऑर्डर कल आपका पूरा हो जाता। अगर मान लो बॉस भी रखते ना, आज नहीं मिला, पोजीशन 70% बुक कर दो, वो रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे छोड़ दो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब का रात को आके कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो, और उसका कुछ पता नहीं। हाँ ये चीज है, तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर, आपका हैंड लॉक डाउन कर दो सर। ठीक है, मैं आपको करता हूँ। नरेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। वेलकम वेलकम सर। सर बहुत बढ़िया था आपका क्लास। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले कहीं पे पेड कोर्स ज्वाइन किया है? हाँ, बेसिक कोर्स कैंडल स्टिक वगैरह बस वही अटेंड किया था। अभी एडवांस लेवल में यही कर रहा हूँ, अभी जो कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा है, समझ में आया कॉन्सेप्ट सारा? हाँ सर, बढ़िया है सर। ठीक है, हाँ सर, तो डाउट बताओ आपका क्या था सर? वहाँ पे सर आपने कितना पे किया है सर? जहाँ पे आपने बेसिक कोर्स किया वहाँ पे कितना पे किया? 3000। 3000, ओके सर। हाँ सर, जब यूट्यूब कल का जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में देखा पहली बार, हाँ हाँ, और दूसरी बार वहाँ पे नहीं थी। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं थी सर दूसरी बार? मैंने एक ही बार देखा, दूसरा बार ट्राई किया तो वो लिंक काम नहीं कर रहा था। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में देखता हूँ अभी, देख 1 मिनट दीजिए मेरे को। देखो हो सकता है कोई टेक्निक इशू आ गया, वो मेरे को ध्यान नहीं था। आप 1 मिनट, मैं टीम से बोलूंगा, चलो छोड़ो, टीम देख लेगी, उसको टीम कर देगी। ठीक है, अभी मैं और किसी का क्वेश्चन लेता हूँ, टीम से बोलूंगा आज की रिकॉर्डिंग का पर्टिकुलर लिंक चैट में डाल दो। ठीक है, नहीं चैट में तो था लिंक, दूसरी बार अगर वो लिंक में गया नहीं तो सर आपको नहीं मिला नहीं होगा, अगर आप लेटेस्ट वीडियो में जाते तो मिल जाता आपको, बट मैं डलवा देता हूँ, अगर आपको दोबारा देखना तो देख लेना। ठीक है, आया। अच्छा ठीक है, और एक क्वेश्चन है सर, हाँ ये बताओ। ऑप्शन में भी हम एसी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू से भी एसी करना है क्या, या स्पॉट में हाँ करना है? देखो, अगर आप ट्रेंड में भी सेम चीज होगी और डाउन ट्रेंड में भी आपका सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, ट्रेंड मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट आपका सेम चलेगा, और यही कॉन्सेप्ट आपका चाहे कोई सा भी मार्केट हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ठीक है, कमोडिटी, हर जगह चलेगा। नहीं, ऑप्शन में पूछ रहा हूँ। क्या सर? ऑप्शंस में हाँ, ऑप्शन में भी काम करेगा। मैंने क्या बोला, सब मार्केट में कॉन्सेप्ट काम करेगा।
ठीक ओके ठीक है सर, सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। सर आप एक चीज, आपने अगर गूगल पे रिव्यू नहीं दिया तो गूगल पे रिव्यू देना, और आपका जो भी होमवर्क है वो आपने करके भेजना है, साथ ही आपका 30 से 40 सेकंड का आपको वीडियो बनाकर भेजना है, ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। सेकंड में करता हूँ, विघ्नेश जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। Hi sir. हाय सर। Sir, can I share my screen, sir? स्क्रीन शेयर करनी है, 1 मिनट दीजिए मेरे को। ठीक है सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है मेरे को। Is it visible, sir? Please check it. सर एक तो आपकी वॉइस भी बहुत कम आ रही है। Okay, is it visible, sir? Please हाँ, check the यस screen, सर, sir. यस सर। Sir, this is my doubt, sir. This is an uptrend, okay, sir. ओके Here is an FVG. जी, The market come back to the FVG and give a break of structure here, then go to the top, and there does not break the structure of ओके the ओके last swing. ओके Then again come to the order block, then ओके there give an break of structure, then go break the structure, major structure. ओके। Why this happens, sir? Why the FVG fails here, sir? This is yesterday's doubt, sir. But I was not able to explain like that. ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है? मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं है, बट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे कह रहे हो कि बॉस नहीं किया, ओके सर? Okay. मैं आप ये चीज आपको कल क्लियर हो जाती सर, ठीक है? 1 मिनट दीजिए, आपने स्क्रीन ऑफ कर दिया। 1 minute, sir. 1 minute, sir. हाँ ठीक है, फिर वो मेरा नहीं, रुको 1 मिनट, ऐसे नहीं, मैं मेरा शेयर करूंगा तभी आपको समझ में आएगा, Okay, sir. ठीक है? आपने जो मेरे को अभी शो किया सर, वो आपका कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने आपको समझाता हूँ कि आपने क्या दिया जो मेरे को समझ में आया, ठीक है? Okay, sir. एक सेकंड दीजिए, मैं इसको हटाना नहीं चाहता, अपन इसमें कर लेंगे काम अभी, ठीक है? ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था कि ये मार्केट यहाँ से गया, नीचे आया, ठीक है? नीचे एफजी ऑर्डर ब्लॉक सब थे, ठीक है? लेकिन दोबारा यहाँ से ऊपर जाता है और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करके और नीचे आता है, ठीक है? Yes, yes, sir. और फिर नीचे आके आपका ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक करता है, ठीक है? और एफजी को ब्रेक करता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, सही है? Yes, sir. Yes. देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो सर ये कल का कॉन्सेप्ट था, कल आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अभी फ्यूल पड़ा है, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही आपको बोला था कि ये फ्यूल लेने गया मार्केट, क्योंकि अगर ये यहाँ से इसका लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वेप कर देता तो मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं कम थी, लेकिन ये लिक्विडिटी दिख रही थी आपको यहाँ पे, ठीक है? तो मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने जाएगा। ये जो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हाँ आपका जो क्वेश्चन था, जो बिगिनर होते ना, हमें सब भाई मैंने थोड़ा सा सीख लिया, ठीक है? और अब मैं तो ट्रेडर बन गया, ये थिंकिंग होती है रिटेल, मेरी भी थी जब मैं आपकी जगह था, ठीक है? यार आता है क्यों किसी का मेंटरशिप ज्वाइन करे, क्यों किसी को पैसे दे, हम तो यूट्यूब पे देख लेंगे, ऐसी ठीक है? और जो सीरियस नहीं होते, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एफईजी था, आपने बताया, ठीक है? अब एफईजी लोगों को दिखा, ठीक है? लेकिन जैसे बाइंग साइड दिखा तो यहाँ पे सब बाइंग साइड फंस गए रिटेलर, और मार्केट ने बॉक्स करने से पहले ही वापस नीचे आता है, और नीचे आप बता रहे हो जहां से ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? अब ऑर्डर ब्लॉक था, वहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है? अब हो सकता है कि जो मैंने आज बताया वो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो, रिजेक्शन ब्लॉक हो, ठीक है? ब्रेकर ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा एक वैलिड होगा, या फिर एक पीओआई जरूर होगा, 100% एक पीओआई होगा, ठीक है? तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट और नीचे आएगा, और इस तरह जहाँ पे पीओआई होगा मार्केट वहां तक आएगा, और जब पीओआई पे आएगा मार्केट, और फिर इस लिक्विडिटी को लेते हुए मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट चलता ही लिक्विडिटी पे है, जैसे गाड़ी फ्यूल के बिना नहीं चलती, वैसे मार्केट बिना लिक्विडिटी के चल ही नहीं सकता। Okay, okay, sir. ओके सर, क्लियर आपका डाउट? Clear, sir. Clear, sir. ओके सर, वेलकम सर, वेलकम सर। क्लास कैसी रही आपकी? Sir, बहुत अच्छा, sir. Nice class. ओके सर, तो सर कल के लिए आपको एक गूगल रिव्यू आपने डाल दिया होगा, आपको होमवर्क करके भेजना है, ठीक है? होमवर्क के साथ साथ आपको 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो बनाकर भेजना है, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर आज का में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ क्लैरिटी आज मिल गया सर, क्योंकि बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था, कोर्सेज कर करके मैं थक गया था, लेकिन अभी तक मतलब कोई चीज़ें खिचड़ी पक जा रही थी मेरे अंदर, तो जैसे इम्प्लीमेंट करने में ना मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। तो आज जैसे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को देखा तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला कि एंट्री कैसी तरह से हो सकता है।
प्लस थोड़ा सा क्या जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में सीखना चाह रहा था, तो आप कल वैसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सर का देखो, बता रहे हैं। हाँ यहाँ पे मैं रोकूंगा, आपको कुछ नहीं देखना, आपको थोड़ा समझ में आया, आप ये बोल रहे अभी कि मैं कोर्स देख देख के परेशान हो गया, ठीक है, तो मतलब आपने खूब इन्वेस्ट कर दिया लर्निंग में। आप केवल मेरी बात मानिए थोड़े दिन, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं देखना, ना ईएमए ना इंडिकेटर, कुछ नहीं देखना। आप चार्ट में देखोगे, चार्ट देखो देखो, पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं बन जाता, प्रैक्टिस आपको चाहिए, 3 महीने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, 3 महीने बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चार्ट का एल्गोरिदम है ना, ईएमए आपको कैसे बता देता है, कोई इंडिकेटर आपको कैसे बता देता है, आप खुद से एक बार सोचो सब लोग कि ये चीजें कैसे बता रहे हैं कि यहाँ से बाई सिग्नल देना है कि यहाँ से सही सिग्नल देना है, यानी पीछे कुछ तो एल्गोरिदम चल रहा है, कुछ तो एक सिस्टम काम कर रहा है। राइट सर, एग्री? राइट। तो है ना, तो उसको मैं समझा रहा हूं आपको, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको जिस इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, मैं ये नहीं कहता कि इंडिकेटर गलत है, यूज नहीं करना चाहिए, अच्छे इंडिकेटर आपकी एक्यूरेसी को एज देते हैं, ठीक है, वो एक एज लेके आते हैं आपके ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में, वो यूज करने भी चाहिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मोस्टली 80% चीजें फालतू की है मार्केट में, क्योंकि ये जो प्रचार कर रखे हैं ना, वही फालतू का प्रचार कर रखा है। राइट सर, ठीक है, आपका कोई डाउट है तो बताओ। नहीं क्लियर है सर, कल का थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 1-2 बार वीडियो देखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। एक दो बार वो उस मैं वीडियो को देखना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कल जो कल का सेशन और उसके कल के सेशन में लिक्विडिटी को समझेंगे, और फिर 5th डे जो सेशन होगा, ठीक है, उसमें शॉर्टी से मैं आपको कह रहा हूं कि आपका सारे जो भी चीजें हैं, आपको जो एंट्री मॉड्यूल आएगा, इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रैप करके लिक्विडिटी पहले कहाँ की लेते हैं, रिटेलर्स की लिक्विडिटी लेके कैसे अपना टारगेट पूरा करते हैं, वो आपको 5th डे पे सिखाऊंगा, तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम सर। आपका वीडियो रिव्यू कल मिल जाएगा मेरे को? हाँ श्योर सर, कल ओके भेज दूंगा। ओके। रिव्यू भेज दिया मैंने सर। रिव्यू नहीं, वीडियो रिव्यू 30 से 40 सेकंड का आपको एक वीडियो बनाना है, जिससे मुझे आपकी साइकोलॉजी का पता चलेगा, आप इसमें आप कहां से हो वो बता सकते हो, साथ में 20-30 सेकंड आपको क्लास कैसी लगी वो बता सकते हो, और लास्ट में आप ये भी बता सकते हो अगर चाहो कि क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। जी जी ठीक है सर। जैसे आपने बोला अभी कि आपने 10 जगह से कोर्स कर लिया, ठीक है, तो आप वो चीज भी डाल सकते हो कि मैंने 10 जगह से कोर्स कर लिया, लेकिन जो चीज यहाँ पे मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिली, ठीक है, जो भी आपको बताना है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है श्योर सर। सचिंदर जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर। जी सर। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर, जितेंद्र जी नमस्कार। सर हमसे ऑर्डर ब्लॉक एपीजी इसे तो सब जानते हैं और उसकी टेक्निकलिटी भी जानते हैं, लेकिन जब एक लिंक में जैसे कि 1 सर घंटे का आपने पहले देखिए, मैं आपसे बात कर पाऊंगा अगर आप एक बार अपना वीडियो ऑन करें। जी सर, जी सर, जी हाँ सर, बताइए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि एक लिंक में 1 घंटे का मान लीजिए हमने मार्क किया कैंडल, ठीक अब है उसमें कई एपीजी बन जा रहा है, कई ऑर्डर ब्लॉक बन जा रहा है, तो एंट्री कहाँ से किया जाए, कौन सा सर, वो आपको 5th डे पे क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। 5th डे तक आप इसके लिए वेट करो। आज का सेशन और पिछले 2 सेशन से रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो आप मेरे से पूछो। सेकंड, आप मुझे ये बताओ, आपने होमवर्क करके भेजा था कल का? सर हम कल जो है नहीं कर पाए क्लास, और आज हमने पूरी क्लास किया है और रिकॉर्डिंग उसका देख रहे थे, लेकिन आपको क्लास टाइम हो गया कल वाले का। हर डे का रिकॉर्डिंग है कि नहीं वहाँ पे? नहीं, तो रिकॉर्डिंग है चैनल पे सर, रिकॉर्डिंग है, और इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम देखो सर मॉर्निंग में, जी तीनों देख सर, हम तीनों का होमवर्क रात में ही भेज देंगे आपको। ठीक है। सेकंड, मैं आपसे बोलूंगा कि आपका 30 से 40 सेकंड का रिव्यू भी वीडियो का भी हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तो आप वो भी भेज देना सर, ठीक है सर। लेकिन सर उसमें एडमिन ही पोस्ट कर सकते हैं, जो ग्रुप में है हिंद वाले में हम नहीं एडमिन ही कर सकते हैं। सर, मेरे नंबर मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, टीम से बोलूंगा नंबर वापस से चैट बॉक्स में डाल दो, आपको नंबर मिले हैं, ठीक है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है जिसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है, वो टीम के पास नहीं रहता वो नंबर। तो लास्ट में 14 है ना अभी जो दिए, अयान करके हाँ लड़का लिखा था। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, हम स्क्रीनशॉट ले लिए उसका। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। सर आप बोलिए अब, सचिंदर जी आप बोलिए। नीलेश जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप करिए अनम्यूट। हेलो सर। हेलो सर, एक बार आपका कैमरा चालू कर लीजिए। सर अंधेरे में बैठा हूँ ना, इसलिए दिख नहीं पाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके सर आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल बनती है, उसके पहले की कैंडल है, उसकी भी उस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल से नीचे होते हैं, उसको भी मार्क करना होता है क्या? नहीं, जो देखो, अगर आप बॉटम में ले रहे हो तो जिस कैंडल की वीकनेस सबसे लो बना है उसी को लेना है, चाहे वो कैंडल ग्रीन कलर की हो चाहे वो कैंडल रेड कलर की हो। जो ऑर्डर ब्लॉक बने उसकी की लेनी है क्या?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, समझ आया। ओके सर। सर आपका होमवर्क भेज दिया आपने? नहीं, मैं कल भेज दूंगा सारा। सर देखो, आपको अगर ट्रेडिंग में सीखना है, क्योंकि यहाँ पे ना गलती की, है ना, क्योंकि एक गलती आपका मेहनत 2 महीने की मेहनत के जो पैसे कमाए हुए हैं उनको ले जाएगी। ओह, अच्छा ठीक है, अच्छा। ठीक है, तो आपको होमवर्क भेजना है, रिकॉर्डिंग देखो एक बार 2 बार, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके सर। ठीक है। हैंड डाउन कर दो सर आपका। वसीम जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी सर, मेरा डाउट ये है कि मैं 17 साल का था तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब लाइव में नहीं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन सीख रहा था कहीं से, AI से और यूट्यूब से सीख रहा था। ठीक है, तो अभी 1 महीना हो गया, मेरा 18 साल हो गया, तो अभी मैंने अकाउंट बना लिया हूँ और मतलब अब डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं पिछले 1 साल से सीख रहा था अभी सिर्फ, मेरे पास अकाउंट नहीं था क्योंकि मेरा 18 प्लस नहीं था ओके ओके। एज। तो मैं सीखा था, जो ऑर्डर ब्लॉक था AI से मैं सीखा था और स्क्रीनशॉट भेजता था, वो बताता था AI। तो AI जो बताता था कि नीचे से जो कैंडल है और जो ऊपर का कैंडल है, यानी जो नीचे का आखिरी लो है और नीचे का जो आखिरी लो, ऊपर का जो हाई है, उसके सटे से लेकर और आखिरी का जो बीच का गैप है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। मैं AI से पूछा था तो AI बताया था ये। देखो, मैंने आपको, शायद आप सुन नहीं रहे, मैंने आपको एक ऑर्डर ब्लॉक बताया, ठीक है, बाकी ऑर्डर जी ब्लॉक बहुत होते हैं। अब मैंने आपको बताया मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होता है, रिजेक्शन ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होते हैं, आपको 7 से 8 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो मैंने एक आज आपको बताया, मिटिगेशन, रिजेक्शन, ब्रेकर, ये ऑर्डर ब्लॉक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे मार्केट में आपको 7 से 8 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो मुझे पता था कि एक ही तरह से ऑर्डर ब्लॉक होता है, नहीं, यही मुझे 7 डाउट था। 8 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे आपको मार्केट में, ठीक है सर। क्लास कैसा लगा सर आपको? नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था, यही बस कंफ्यूजिंग था कि यही बता रहा था जो बीच का गैप नहीं होता है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, नहीं और नहीं आपने सर, जो वो बताया पूरा मतलब पूरा कैंडल लेके बताया आप कि पूरा कैंडल ऑर्डर बिल्कुल ब्लॉक ऐसे हो। होता है। ठीक है, ओके। आपका हैंड डाउन कर दो सर। अभी रिक्वेस्ट आएगी सर अर्शदीप जी के पास। हाँ जी, नमस्कार सर। अर्शदीप जी, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है वॉइस, आ रही है? हाँ, वही सारी है सर, वही सारी है। हाँ जी सर, मेरा डाउट ये है सर, आज की मार्केट में जैसे निफ्टी में आज काम हुआ आज, है ना, इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा सर? बस ये डाउट है मेरा, आज का चार्ट खोल के बता चेंज सकते ऑफ हो? कैरेक्टर जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है, हाँ जी। शायद तभी हो गया क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही शिफ्ट हो गया। लेकिन नीचे क्या है कि अभी जो नीचे जहां से बाउंस हो ले रहा है मार्केट, वहां पे डेली का पीओआई है, ठीक है। अगर मार्केट वहां पे सस्टेन कर जाता है मेजर टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहां से मार्केट सस्टेन कर सकता है, लेकिन जो ग्लोबल टेंशन है, ठीक है, वो लगता नहीं है कि ये मार्केट को सस्टेन करने देगी, ठीक है। और मार्केट से अभी आप बच के रहो। हमें ये लगता है कि यार इतनी बड़ी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज है, हमें डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है, समझो मेरी बात। लेकिन क्या है, जो प्रॉफिट बनाना होता है वो इंस्टीट्यूशन गैप डाउन ओपन करा के बना लेते हैं और पूरे दिन रिटेल ट्रेडर की वो लिक्विडिटी को लेते रहते हैं। तो सावधानी से ट्रेड करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सावधानी से करो आप। सर मैं एक्चुअली में ना, मेरे को ट्रैप कर दिया सर मार्केट ने। मैंने 25,400 से शॉर्ट किया होता सर, पुट को, सॉरी 25,400 को शॉर्ट किया था निफ्टी में, और सर 25,600 में एक्सेलेट हो गया सर। उसके बाद 25,600 मार्केट आया, मैंने कॉल लेकर बैठ गया सर, और वो उसके बाद वो मार्केट 25,400 चला गया सर। ऐसे हुआ यार सर आज। देखो ना हर्षदीप जी, आपको एक एक चीज, अभी जो क्लास 3 दिन की बताई उनमें एक एक चीज का लॉजिक पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से गया है तो क्यों गया है, ठीक है। आपको पहले लर्निंग पे फोकस करना होगा सर, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में गलती की जगह नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि वहां पे सीधा हमारी मेहनत की कमाई जाती है, ठीक है। आप सीखो। अगर अभी जो 3 क्लासेज हैं आपने होमवर्क करके भेजा हर्षदीप जी? बेचा सर, आज मैं नहीं मिस हो भेजे? गया।
आज का ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखना सर, आप रिकॉर्डिंग देखना, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग देखना, जो अगर आपको जितना समझ में आता है उतना आपको होमवर्क करके भेजना है। साथ ही आपको एक छोटा सा 30 से 40 सेकंड का वीडियो रिव्यू भेजना है। ठीक है, ओके। अभी मैं मेघराज जी वाघमारे, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर जो कल का मतलब सिखाया था ना सर, उसमें का थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए आज थोड़ा सा मतलब स्टडी में मिस्टेक हो गया है उसमें। क्या बताओ? मतलब कल का जो सिखाया था ना, जो मार्केट स्ट्रक्चर का, उसमें का तो मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आज का मतलब स्टडी में। जो आज का सीखा है वो प्रॉपर मतलब याद आ गया है सर। अच्छा, मतलब कल का कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है। ठीक है सर, देखो कल का कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो मैं आपको ये बोलूंगा, एक बार रिकॉर्डिंग को पूरा देखना ईमानदारी हाँ से। ठीक है, नहीं अगर सर, फिर इसके बाद भी आपको दो डाउट से रहता तीन है, बार देख लूंगा सर। हाँ, मेघराज, मेघराज वाघमारे, ठीक है, मेरा आपका नाम याद रखूंगा। कल मैं आपसे हाँ आप पूछना, मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ओके, मैंने सर मतलब पेड कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें इतना डिटेल्स मतलब नहीं सिखाया था इतना, ठीक जो है। आप आपने मतलब पेड सिखा कोर्स रहे हो कहाँ ना पे सर। ज्वाइन किया सर? मतलब जो हमारे इधर है ना, जो लोकल में, अच्छा मतलब वो NISM सर्टिफाइड है सर, लेकिन इतना ही नहीं बताया सर। सर, देखो सर्टिफिकेट उसके लिए एक बुक दो बुक पढ़ के मैं भी ला सकता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड भी बन सकता हूँ मैं, 2 बुक पढ़ के, 3 बुक पढ़ के, 6 महीना पढ़ के। ठीक है, हाँ हाँ पर एक्चुअल प्रैक्टिकली आपको समझाना आना चाहिए। आप जैसे हाँ, अभी वही देखो ना सर सर। बोल रहे थे उनको 1,20,000 का लॉस, मतलब लर्निंग का खर्चा कर दिया और उसके बावजूद भी उनको चीजें नहीं मिली। आपने वहां पे कितना पे हाँ किया सर? सर, मैंने मतलब 20 के सर। 20 के? हाँ हाँ, जो मतलब वो NISM सर्टिफाइड थे ना, जो उन्होंने मतलब सिर्फ वो क्या रहता है अपना, जो सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस CRT सेटअप और लेकिन ऐसी सेटअप, इतना ही मतलब जो नॉर्मली नॉर्मली थे ना, उतना ही हाँ बताया वो लोगों ने। मतलब जो SMC भी बताया था, लेकिन इतना डीप में नहीं बताया जो आप मतलब ऐसे बता रहे हो ना, पूरा ऐसे नहीं बताया। सर, देखो मेघराज जी, मैं आपको बताऊं, मैं एसएमसी में अब भी है ना, अगर जैसे अपन अगर किसी बुक को पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हम आई सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ वर्ड्स सीखते हैं। अभी मैं आपको हाँ आई बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ वर्ड्स भी नहीं, मैं आपको सिंगल लेटर बता रहा हूँ अभी। ठीक है, लेटर हाँ बताने के बाद जब मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, और तब आप बुक पढ़ हाँ पाओगे। अभी तो एसएमसी का, हाँ जो हाँ लोग एसएमसी का बता रहे हैं ना, वो एक्चुअल में एसएमसी है ही नहीं। एसएमसी हाँ है कि स्मार्ट मनी, और स्मार्ट मनी इस मार्केट को चलाती है, और इस मार्केट को चलाने के लिए जो उनकी साइकोलॉजी, जो उनका एल्गोरिदम है, जो सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम आप सामने वाले को सिखाओ। आप पेमेंट ले रहे हो, अच्छी हाँ। बात है, आपने 20,000, पर उनकी 20,000 की वैल्यू आपको वो लोगों को देनी चाहिए। बात यह है बस। नहीं सर, वो लोग मतलब उतना वो क्या बोलते हैं, उतना वो सपोर्ट रजिस्टर डिमांड सप्लाई इसके ऊपर ही फोकस करते हैं सर। वो लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर ही फोकस करो, यही मार्केट में काम करता है। नहीं करता है। आप कोई भी मैं आपको, आप जाकर देखना, मैंने आज जो आपको समझाया, ठीक है। अब वहां पे क्या है, अभी आपको देखो, आज पहला दिन है, मार्केट की प्रैक्टिस करना, होमवर्क भेजना, रिकॉर्डिंग मैंने देखना। जब आपने कहा है कि मैंने उस 20,000 मैंने पे कर दिया, तो आप ये सोचो 20,000 मैंने, मेरे को आपने पे किया है। ठीक है, और वही सोचकर हाँ आपको ये 5 हाँ क्लासें मिली है, तो इनको इतनी बार देखना जब तक हर चीज क्लियर नहीं हो जाती। बाकी आपका छोटा भाई बैठा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। मतलब वो जो मैंने उसके ऊपर स्टडी किया था ना, तो लिक्विडिटी के बाद मतलब ऐसे ही हिट हो जाता था सर, बार बार। यस सर, आपका डाउट नहीं तो आप जा सकते हो। ठीक है, एक हाँ ठीक है टॉपिक रह रहा है, उसको कल हम ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जा चुके हैं। ओके ओके सर। ठीक है, ओके, आपका हैंड लो कर दो, डाउन कर दो आप। ठीक है, सुभाष अलोन, ठीक है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। प्रसाद जी को भी मैं अनम्यूट करना है सर। जैन सर, मैं सुभाष कलोने बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, बताइए। यस, आवाज आ रही सर? क्लियर? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है सर। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है। सर, मैंने वैसे भी बहुत से कोर्सेज किए, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत से कोर्सेज किए, बहुत कुछ किया, बर्बाद किया, सब कुछ किया, लेकिन जितना शांत प्रिय तरीके से आप समझा रहे हो, जी सर, वो पिन पॉइंट बराबर दिमाग में, बिल्कुल पिन पॉइंट दिमाग में बैठ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो जिस हिसाब से भी आप ये तो फ्री में दे रहे हो, लोगों को तो समझना चाहिए कि ये इसके लिए लोग कितने पैसा खर्च कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। जो आप फ्री में बता रहे हो तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और सीखना चाहिए हर किसी ने।
सर और मैं जब कह तक रहा ये हूँ ना कोर्स अभी। चल रहा है, 5 दिन का कोर्स चल रहा है, जब तक ये 5 दिन का कोर्स चल रहा है तब तक सिर्फ रिसीविंग मोड में हमको रहना है। थैंक यू अगर सर। ये रहे तो हमारी बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू कोशिश सर, तो थैंक यू। मेरी यही है लोगों को सिखाने की, ठीक है, बट कौन कितना सीरियस लेता है वो उन पे डिपेंड करता है। जैसे आपने बोला, ठीक है, आपकी आवाज से मैं कह सकता हूँ कि आपने हजारों में नहीं लाखों में पैसा बर्बाद कर दिया है, लिख के दे सकता हूं मैं। अब इतना सा बता दें बिल्कुल मैं सर, सही हूं बिल्कुल या गलत, बस। बिल्कुल सही हो सर, सही हो, क्योंकि बिल्कुल मैंने सही हो। मार्केट में जब मैं ये चीज बता रहा हूँ ना सर, मैंने 6 से 7 लाख रुपए खर्च करके फिर मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूँ कहां से मेरे को क्या मिला है, कहां से मेरे को क्या मिला है। और आपका जो पेन है ना वो मैं अच्छे से फील कर सकता हूँ, क्योंकि आज से 8 साल पहले उबर ईट्स जब आई थी तब मैं उबर ईट्स में खाना डिलीवर का काम करता था, तो मैं वो चीज को अच्छे से रियलाइज कर सकता हूँ, आपको बताऊं। सर वैसे मैं एक्स इंडियन नेवी हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मतलब वो चीज अभी नहीं भी है मैं सर। लंच। हाँ बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ भाई फिजूल में पैसा गया ना। अगर कोई 1 लाख रुपए ले रहा है, उसके लाख रुपए की वैल्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख मिलने की जगह आप 1.25 लाख ले लो, पर वैल्यू तो दो सामने वाले को, वो चीज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। प्रसाद जी सर, आपका कोई डाउट है? ओके, प्रसाद जी आपका अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी सर। हेलो। हाँ सर, एक बार सर आपका कैमरा ऑन कर दो। कैमरा थोड़ा खराब है इसलिए नहीं दिखा पाएगा। हाँ सर बताओ। वो ऑर्डर ब्लॉक का है ना, वो ऊपर ग्रीन ही कैंडल चाहिए या रेड भी चलेगी? सर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, लास्ट जो बाइंग कैंडल होगी हमारी वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डाउन साइड में हमने सेलिंग कैंडल ली थी, पर उसमें हमने ग्रीन कैंडल को मार्क किया था। नहीं मतलब लास्ट बाइंग कैंडल मतलब ग्रीन ही होगी ना, या वैसा कुछ नहीं? हाँ नहीं नहीं, देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ। एग्जाम्पल देके बताइए ना। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए सर, आप 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार अब्दुल शेख को और दीपक जी को फ्री कर देता हूँ, फिर आपको चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ, ठीक है। दीपक जी आप अनम्यूट कर सकते हो। दीपक हेलो जी हाँ सर। सर, मैं मुझे ये पूछना था, जैसे और लास्ट कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक है डाउन साइड का, उसके बाद में मतलब जैसे ब्रेक कर दें तो कैसे पहचाना जाएगा सर? सर आप भी 1 मिनट रुको, आपका क्वेश्चन है जिसको मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, उनके प्रसाद प्रसाद जी के साथ चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप 2 मिनट वेट कीजिए। मैं अब एक बार अब्दुल जी से बात कर लेता हूँ, उनका रेज कर रखा उन्होंने। हाँ ये बताओ सर। अब्दुल जी आप बोल सकते हो, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। अब्दुल जी आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर। अब्दुल जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, ठीक है। गौर सुंदर जेना आपको रिक्वेस्ट आएगी सर, एक बार देखिए। हेलो। हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरे को हाई लो मार्किंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है सर। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने रिकॉर्डिंग देख ली पूरी? हाँ सर देखा तो है मैंने, लेकिन जब चार्ट ओपन करता हूँ ना सर ट्रेडिंग व्यू में, हाँ तो हाँ ट्रेडिंग व्यू का पूरा सेटिंग मुझे बराबर नहीं पता चल रहा है, और इसमें हाई लो भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा हाई करूँ कौन सा लो करूँ। सर, एक बार आप क्लास को दोबारा से देखना, ठीक है, नहीं तो हाँ सर। फिर आप मेरे को कल मैसेज करना, ठीक है। या तो कल ठीक है दिन में ठीक अगर मुझे टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो वरना मैं परसों आप सॉरी इवनिंग में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ आप जल्दी ज्वाइन करना। अगर जब जल्दी ज्वाइन करोगे तो क्लास अपने 9:05 में हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको वो चीज कर दूंगा, ठीक है सर। सर एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू का सेटिंग कुछ है क्या सर, कुछ वीडियो वगैरह आपके पास? नहीं, ट्रेडिंग व्यू का सेटिंग का वीडियो नहीं है सर, सॉरी। क्यों ना सर, मुझे ट्रेडिंग व्यू की समझ में नहीं आ रहा कैसे चार्ट करूँ, क्यों ना कभी लेफ्ट साइड में जो सिंबल है हट जा रहा है, कभी आ रहा है बीच में, तो ऐसे सर प्रॉब्लम हो यूट्यूब रहा है पर देख लो, मुझे। इसके लिए यूट्यूब आप यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू सर, वैसे सर थैंक्स अ लॉट। क्लास कैसी रही आपकी? सर बहुत एक्सीलेंट है, जो मैं जिंदगी में पेड कोर्स दे के भी इतना समझ में नहीं है जो आपसे मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आपने पेड कोर्स किया है इसका मतलब कहीं पे? हाँ सर किया है, लेकिन तो अभी तक मतलब पेड कोर्स के भी मैं सर ट्रेडिंग का व्यू का कुछ सेटिंग मुझे पता नहीं है।
ठीक है, देखो ट्रेडिंग व्यू का आप है ना मेरे को पर्सनल 1-to-1 करना है, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा वो ट्रेडिंग व्यू में, मेरा ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। सेकंड, आपने जहाँ तो पे सर कल कोर्स किया है कल वहां आपसे पे कॉन्टेक्ट आपने कर सकता कितना हूँ? पेमेंट किया था सर? सर एक जगह पे 25,000 हेलो 25,000। और ओके एक जगह पे 22,000 और ओके एक जगह पे 4,000 और 1,000 एक साथ में 9,000 बहुत सारी दिया है सर, कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। ठीक है। और बाकी सर अभी आपने यहाँ पे 3 दिन क्लासेस लिए हैं, उनकी वैल्यू और वो जो बाकी आपने 50-17 से 1,000 रुपये जो बताया, उनको अगर कंपैरिजन करते हैं तो? सर कंपैरिजन करूं सर, वो लोग का क्या पता कि सर वो तो कोर्स बेचते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है उन लोग से। कुछ डाउट आएगा तो कुछ सॉर्ट आउट ही नहीं हो पा रहा जो आपसे हो रहा है, ओके सर, वही थैंक यू। प्रॉब्लम बात। और आपसे तो जो सीख रहा हूँ वो लोग से मैं उतना सीखा ही नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी सर आप, आपसे कल सर आपसे कल कांटेक्ट कर सकता हूँ मन पर्सनली? सर बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है, पहले एक बार मैसेज कर देना, मैं अवेलेबल होऊंगा, वो टाइम पीरियड आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके। ओके गॉड सर, ब्लेस यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। यू, ओके वेलकम सर। प्रकाश जी आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके सर, ये हेलो हाँ सर। सर, अभी आप जो बता रहे थे वो ऑर्डर ब्लॉक का, उसमें इनसाइड कैंडल था वो 0.6 का, वो क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुआ था। ठीक है, अभी आप कैमरा ऑन करेंगे सर? सर एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर आप बताइए। हाँ सर, वो अभी जो बताया था ना ऑर्डर ब्लॉक कोई, किया मैं था आपको अभी। बताऊं वो क्या है, जो इससे पहले वाली जो कैंडल थी, ठीक है, समझो ये वाली जो पहले वाली कैंडल थी, इस कैंडल के अंदर अगर ये रहती तो ये इनसाइड कैंडल होती, ठीक है। लेकिन इसने हाँ 0.6 से इसको ऊपर जाके क्रॉस कर दिया, 0.6 से, एक पॉइंट में अच्छा ओनली 0.6 है, तो उसको हम हाँ इनसाइड कैंडल नहीं ले सकते। और जब वो इनसाइड कैंडल नहीं है तो हम यहाँ पे एफईजी नहीं मिल, ऑर्डर ब्लॉक तो हमने कैंडल को मार्क कर लिया, पर वहां पे हमें ऊपर एफईजी चाहिए, और वो 0.6 की वजह से हमें ऊपर एफईजी नहीं मिला, अच्छा, ठीक है। एफपीजी नहीं मिल रहा ऊपर। हाँ, वैलिड एफईजी नहीं मिला। ठीक तो है। वैसे सर आपकी गैप क्लासेस, तो लेकिन वो गैप तो, हाँ सर, मैंने आज भी मेरे थोड़ा लेट ही हो रहा है 2 दिन से ज्वाइन करने के लिए, 9:30 बज रहे हैं। सर देखो तो आप डेली ज्वाइन करो, क्योंकि अभी आपने सुना सर ने क्या कहा कि लाखों रुपए देने के बाद भी ये चीजें आपको नहीं मिल रही। बराबर सर, एकदम बहुत बहुत अच्छे तरह से सिखा रहे हैं। हाँ ठीक है। बराबर ठीक सही है बोल रहे सर, हो, आपको एकदम सही। आप देखो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख के होमवर्क आपको सेंड करना है, और होमवर्क के साथ साथ आपको 30 से 40 सेकंड का एक रिव्यू वीडियो भी डालना है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। बाकी किसी का अगर वैसे डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्क्रीन शेयर करके और मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ जो डाउट है वो, ठीक है। लास्ट बार बस एक बार डाउट समझा देता हूँ, बाकी किसी का है तो आप वो चैट पे मुझे बोल देना, मैं स्क्रीन समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। एक मिनट दीजिए, मैं चैट ओपन कर लेता हूँ, फिर इसको करते हैं एंड आज का। अब यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं हम टॉप पे सेलिंग कैंडल को, ठीक है। अब इस जगह अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर इस जगह देखेंगे तो जो सबसे बड़ी ऊपर सेलिंग कैंडल होगी टॉप पे, वो कैंडल होगी आपकी रेड वाली जिसने ऊपर बनाया है, ठीक है। अब इस कैंडल को हम लेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और चलो ये हमारी कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक जैसे मार्क किया तो ऑर्डर ब्लॉक को हम वैलिड मानने के लिए हमें नीचे एफईजी चाहिए, एफईजी के लिए हमें 3 कैंडल चाहिए। तो फर्स्ट तो रेड कैंडल ये वाली हो गई आपकी, ठीक है, जो आपने मार्क करी है, ठीक है, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये ग्रीन कैंडल हो गई, और थर्ड ये हो गई। क्या तीनों के बीच में आपको एफईजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अब क्या करेंगे, हमें एफईजी नहीं दिख रहा तो थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर देंगे इसको, और जैसे हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो नीचे आएंगे ग्रीन कैंडल पे। अब हम आएंगे ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एफईजी नहीं दिख रही, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको सब चीजें हो जाएंगी। अब फिर रेड कैंडल पे आएंगे तो ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो हम आएंगे इस छोटी वाली रेड कैंडल पे, अब इस वाली पे आ गए, ठीक है। जैसे इस वाली कैंडल पे आए और ये आपके, अब ये कैंडल होगी ऑर्डर ब्लॉक, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर एफईजी नहीं मिला, तो हमें कैंडल चेंज करती रहनी है जब तक हमें एफईजी नहीं मिली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल गया एफईजी यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, और एफईजी मिला, मार्केट एफ देखो नीचे आया, मार्केट एफईजी में गया और सॉलिड नीचे फॉल किया वहीं से, ठीक है। ऐसे ही अगर आप अप ट्रेंड की बात करते हो तो मार्केट अप ट्रेंड में कहाँ से गया मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, एक जो अच्छी जगह अप ट्रेंड की आपकी बात करूँ, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपकी, ठीक है, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, पर क्या ऊपर एफईजी है?
यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाली जो कैंडल्स है वो इनसाइड कैंडल हो गई, तो 2 और 3rd यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, ठीक है। अब प्राइस जैसे जब भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तभी ही हमें एंट्री करनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंट्री मिलती, आपका टारगेट होता है ये बॉस, जो भी टाइम फ्रेम में ये जो स्विंग आई है इस साइड का, ठीक है, यहाँ पे टारगेट मिल जाता है आपको। अभी टारगेट छोटा क्यों है? क्योंकि मार्केट साइड में यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, आप पीआई में फंसे हुए हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बायस भी देखना होता है। सेकंड, अगर आप यहाँ की बात करोगे, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, ये यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर दिखा है जो अभी मैंने बताया। यहाँ पे देखो ये, इसको अगर आप ऑर्डर ब्लॉक लोगे, ठीक है, तो भी आपको ऊपर एफईजी नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके बाद अगर इस वाली कैंडल को आप लोगे तब भी आपको एफईजी नहीं दिख रहा, इसके आगे की रेड कैंडल बोलोगे तब भी नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है आपका एफईजी, ठीक है। एफईजी आपका आ रहा है जब आप इस ग्रीन कैंडल को लोगे, क्लियर दिख रहा है ऊपर आपको, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैंडल आपने छोड़ दी, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको एफईजी मिल गया, ठीक है। और जब अब फ्यूचर में हम ध्यान देखें, अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है आगे, जब भी प्राइस आएगा, आया नहीं आया तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक बार इसने ट्रैप कर दिया क्योंकि नीचे बड़ा पीओआई था, ये आपने मार्क किया तो, ठीक है। और कल के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फेल क्यों होता है, ये चीज आपको कल के सेशन में पता चलेगी जब हम लिक्विडिटी की बात करेंगे, ठीक है सर। अभी क्लियर है आपका? सर देखो रिकॉर्डिंग का क्या होता है, अभी देखो 11 बज गए, ठीक है, अभी मैं खाना खा के और थोड़ा काम करूंगा, उसके बाद सुबह मॉर्निंग में 9 बजे एडिटर आता है, ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे वो एडिट करेगा। एडिट करने के बाद देखो मैंने आज वो अपलोड करते ही मैंने शेयर कर दिया था, उसके 20 मिनट बाद थोड़ा 20 से 25 मिनट यूट्यूब भी लेता है, क्योंकि 2 घंटे का सेशन हो गया, तो 2 घंटे के सेशन को यूट्यूब भी प्रोसेसिंग करता है, तो 20 से 25 मिनट यूट्यूब लेता है, ठीक है। तो वो 12 बज जाते हैं, तो 12 बजे से पहले पहले आते ही मैं अपडेट कर दूंगा, कोशिश रहती है मेरी भी जल्दी से जल्दी, जो मेरी ये कोशिश है मॉर्निंग में देने से आपके पास मॉर्निंग के टाइम में आप देख लो, ठीक है। देखो मैंने आपको मेरे नंबर भी सेंड कर दिए, साथ ही मैंने आपको गूगल फॉर्म का लिंक भेज दिया है, ठीक है, रिव्यू वीडियो के लिए भी रिव्यू का लिंक भी भेज दिया मैंने, और साथ में आपको 30 से 40 सेकंड की जो आपको रिव्यू वीडियो बनानी है वो आपको भेजना। कल का टास्क यही है, आज का आपको होमवर्क आपको पता ही है, आपको एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक है। रिव्यू लिंक डाल दिया है मैंने, मेरा नंबर डाल दिया है यहाँ पे, और आपको फोरम का लिंक दे दिया जहां से आपको बोनसेस मिलेंगे। गुड नाइट। मैं प्रकाश जी राजस्थान में जयपुर से हूं। आप सब लोग जिन्होंने गूगल पे रिव्यू नहीं दिया वो गूगल पे रिव्यू जरूर दे देना, और फॉर्म को फिल कर देना, जिससे कि जो भी बोनसेस होंगे वो आपको वहीं से मिलेंगे।
सर आपके क्लास तो बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सलेंट है,